नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ। मीनू जी आ गए। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मीनू जी, मीनू जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते मीनू जी। दिगंबर जी नमस्कार, नमस्ते राकेश जी मैम। नमस्कार, नमस्ते। कुंदा जी नमस्ते नमस्कार। नमस्ते देखो जो मीनू जी। बुजुर्ग बुजुर्ग है ना, सबके नाम ले रही हूँ मैं। सुनील कुमार जी मतलब जय श्री राम आप सभी हमें को नमस्कार। एहसास दिला रहे हो कि हम बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग हो गए। नहीं नहीं, नहीं है नहीं, हम हम, है बुजुर्ग उसमें नहीं क्या बात है, है। आशीर्वाद देंगे हम पूरा। पूरा आशीर्वाद हमारा साथ में है। अरे यार। आशीर्वाद भी है, और अभी इतने वो नहीं हुए, अभी जवान ही है हम, चिंता ही मत करो। बिल्कुल। हाँ तो राजीव जी राजीव ने जी सही देख लो, बात आपका नाम नहीं लिया इसीलिए, है ना। हम सब 60+ हैं। चलो अभी तो पहले तो एक तो कल्पना जी आपने उत्तर दिया है ना। आपका क्या होमवर्क था, सरकारी नौकरी वाला, सरकारी नौकरी। है मैम ना। डेट ऑफ बर्थ भी देनी क्या, एक दो? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ। पहले जो हम्म। आपने इतनी लंबी लिस्ट भेजी है ना, तो हम्म। उसका जो निचोड़ है वो मुझे 4-5 पॉइंट समझ में आए हैं। पहला ठीक। क्या होगा, सिक्योरिटी। हाँ। ठीक है। दूसरा ठीक है। क्या हो गया, स्ट्रगल। आपने लिखा हाँ। कि नौकरी मिलने में स्ट्रगल ज्यादा होगा सरकारी हाँ। नौकरी में। तीसरा क्या हुआ, इंजॉयमेंट रहेगा, मतलब कोई ऐसा टेंशन फ्री इंसान रहेगा वहां, मतलब शुक्र का इंजॉयमेंट लेंगे हम, प्लेजर प्लेजर छोड़ दो, खाली इंजॉयमेंट ले रहे हैं वहाँ पे, है ना। ठीक। तीसरा है मैरिज एस्पेक्ट, शादी होने में थोड़ा अच्छा रहता है हम्म। कि भाई सरकारी नौकरी में है लड़का, है ना। हम्म। तो आप इन चारों को पत्रिका में देख लो। ठीक कैसे है। देखोगे, सिक्योरिटी कौन देगा सबसे ज्यादा। हाँ, सिक्योरिटी गुरु को देनी चाहिए, नहीं? सूर्य, वैसे सूर्य। सूर्य से देखेंगे सिक्योरिटी, सूर्य है। जॉब हम हाँ। सरकारी ले रहे हैं। और अब आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हो इसको, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे एक सपोर्ट मिलता है परिवार का, पिता हाँ। का, पिता के नाम से वो जाना जाता है ना, तो वो उसकी सिक्योरिटी तो हुई एक तरीके से, हम्म। सुरक्षा ही हुई। तो वहां सूर्य आ जाएगा। ठीक। स्ट्रगल के लिए क्या क्या देखोगे, छठा हाउस आएगा, हाँ। है ना। सिक्स सिक्स हाउस आएगा ही आएगा हमारा। हाँ, थर्ड, कंपटीशन। कल्पना की थर्ड कंपटीशन भी वाला आएगा। हाउस। थर्ड थर्ड भी भी आएगा। आएगा, बहुत सारे हाउसेस, वैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत सारे हाउसेस का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम्म। क्या था, इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट। हाँ। इंजॉयमेंट के लिए क्या देखोगे, गुरु। गुरु, पढ़ने नहीं अच्छा। हाँ, जाते। सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, शुक्र नहीं आ रहा, पैसे नहीं मिल रहे उसमें आपको ज्यादा, हाँ, मतलब सेटिस्फेक्शन है है ना। कि लेकिन भाई, हाँ। सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन, इसीलिए सूर्य और गुरु को लिया हमने सरकारी नौकरी के लिए सबसे ज्यादा। ठीक फोर्थ है। भी ठीक देखेंगे है। मीनू जी, थोड़ा और फोर्थ क्या हो हाउस। गया भाई, बुध शादी का को हो गया देखेंगे मीनू थोड़ा। हाँ। भाई। शादी के लिए तो बहुत, वो तो खैर पहले जॉब फिक्स फिक्स हो जाए, तो उसके बाद शादी का तो अलग ही सीन रहेगा बिल्कुल। तो उसको हम भाव के हिसाब से देखो तो 7th हाउस देख लो, है ना। दशम से दशम भी है 7th हाउस, तो वो भी अच्छा ठीक है। होना चाहिए हमारा। दूसरा किसने दिया था लिख के, संजीव जी का। विकास जी ने विकास शायद। जी ने, विकास जी मैंने ने दिया दिया। आज ने विकास दिया जी था है क्लास बिजनेस में, का। हाँ विकास जी आपने जो पॉइंट लिखे थे उसमें से जो सबसे ज्यादा हुआ, एक तो सबसे पहले उसमें शुक्र की जरूरत पड़ेगी, पैसा, है ना। उसमें आप सही है, हाँ। पैसा कमा रहे हो, उसमें शुक्र के साथ साथ चंद्रमा भी आ जाएगा, चार्ट में देखेंगे ना। हाँ, भाई चलता पैसा, पैसा, चलता चलता पैसा के पैसा, लिए। हाँ चलता पैसा के अच्छा, लिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है। डेली की भाग दौड़ भी रहती है, उसमें भी चंद्रमा का होना जरूरी हो जाएगा। तीसरा जो मुझे समझ में आया, वो उसमें समझ में आया किसी भी जातक का एटीट्यूड, और उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो उसके अंदर होगी, है ना। क्योंकि कुछ लोग, हम्म। आपने जो अपने पॉइंट्स में लिखा है, दबकर किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, वो रिस्क लेना हम्म। चाहते हैं। तो जनरली उनके तीसरे या 11वां भाव बलवान हो, या उनके ग्रह षटबल में बड़े बलवान हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो। फिर आता है आ, एक पॉइंट आपका था जिसके लिए मैंने, हाँ क्रिएटिविटी आपने बोला था शायद, है ना। क्रिएटिविटी आपने लिखा था, तो उसमें जी। तीसरा हाउस, 5वां हाउस और 8वां, और बुध साथ में देखेंगे। तीनों। हाँ, बुध तो व्यापार के लिए आएगा ही आएगा, बुध और चंद्रमा तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तीसरा, 5वां और 8वां हाउस ले लेंगे। और आप 10th से देखो इन तीनों हाउसेस को, तो तीसरा हाउस क्या क्या होता है, 10th से छठा। छठा। 5वां हाउस क्या होता है, 8वां, आठवां। सडन, एकदम हाँ। से मिलना। और 8वां क्या हो जाएगा, 10th का लॉर्ड अगर अष्टम में हो, या अष्टम में ज्यादा ग्रह हो, तो करियर में अप डाउन ज्यादा, तो वहां एक- फिक्स नौकरी तो होगी नहीं, अप हाँ, डाउन ज्यादा एकादश। लग रहा है, तो वहां व्यापार की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और हम्म। इसके बाद फिर तीसरा और 11वां भाव मुझे समझ में आया ज्यादा, है ना। बाकी लिखा जो पहले लिख लो, उसी में से फिर ढूंढ लो, और आसान से चीजें मिल जाती हैं, है ना, समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मुझे पत्रिका में देखना क्या क्या है।
ठीक है। अच्छा मैम, हाँ जी। बिजनेस के लिए हम लोग क्या 7th हाउस को ही देखेंगे या 10th हाउस को भी देखेंगे या दोनों नहीं को नहीं नहीं देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम पूरी पत्रिका को ही देखेंगे। हम तो किसी एक हाउस की बात ही नहीं करते। वो तो आपको, आप जब रूल्स पढ़ते हो ना, पढ़ते वक्त हम्म। रूल्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें रूल्स के साथ साथ पूरा चार्ट देखना जरूरी हो जाता है। बट व्यापार तो हम वैसे 7th से ही देखेंगे ना, ओवरऑल कुंडली तो देखेंगे बट। ओवरऑल कुंडली देखेंगे, हम तो दशम से भी देखेंगे, भाई काम है ना, कैसा भी अच्छा, काम हो, नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, कर्म तो कर्म ही है। ठीक ठीक है। मैम इसमें बिजनेस में बुध का क्या रोल रहता है? जैसे बुध का रोल अब 4th हाउस और एकेडमिक एजुकेशन के लिए तो बहुत अपन ने सारे पॉइंट्स लिख ली, बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। व्यापार में भी बुध का इंपॉर्टेंस है, तो हाँ, बुध का इसमें कैसे क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे वो थोड़ा सा बताना, क्योंकि उससे बुध कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रहेंगे। देखो ऐसा कॉम्बिनेशन बुध हमेशा सूर्य के साथ तो रहता ही रहता है हम्म। ना। तो हम्म आप ये कह सकते हो कि जब व्यापार में हम पैसा लगाते हैं तो हम्म जनरली वो हमारा जुड़ा हुआ पैसा होगा या पिता का दिया हुआ पैसा हो सकता है। इसको भी आप हम्म ऐसे भी समझ सकते हो, ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होता हम्म है ना। या पहले कोई हम्म नौकरी की, उसमें से पैसा जुड़ा, आगे जाके हमने उसका व्यापार किया, ये भी आप देख सकते हो। और दूसरा, दोनों वैश्य ग्रह माने ही जाते हैं, बुध और चंद्रमा, तो उसके अकॉर्डिंग हम्म हम बुध को लेते ही लेते हैं व्यापार में, है ना। और हम्म। उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है ना। अच्छा। व्यापार में क्या है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो रिस्क को कालपुरुष की पत्रिका से देखोगे तो तीसरा और छठा स्थान आना ही आना है। भागा तो भी दौड़, बुध रिस्क आएगा। होना है, तो भी बुध आएगा ही आएगा। तो मंगल को हम्म। भी देख लेंगे फिर तो। मंगल। कारक है मंगल, हाँ। हाँ। नहीं, जैसे अपन ने स्टडीज में लिखा था ना कि बुध से त्रिकोण में ये हो, बुध से 4th हाउस में अच्छा ये हो, अच्छा, वो पढ़ाई का वो वो अभी देखेंगे, व्यापार वाले लोगों की पत्रिका हाँ देखते हैं ना, हाँ, तो क्योंकि समझ बुध में इस बार ही आएगा। क्या है, जो अपना कोर्स चल रहा है ना बड़ा अच्छा चल रहा है, जैसे हमने बुध को कहाँ हम्म, यूज हुआ, स्टडीज में यूज हुआ, तो बुध का सारा रोल समझ हाँ में आ गया। फिर आप मेडिकल का देखा तो उसमें 6, 8, 12 जो है हाउसेस प्लस 10th हाँ। हाउस, और साथ में वो भी देखे थे कि मंगल गुरु ये इंपॉर्टेंट है मेडिकल में। ऐसे ही हम्म जब हमने कर्म को देखा, प्रोफेशन को, तो शनि की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी समझ में आई। ऐसे हम हम्म, एक एक ग्रह के और भावों को मिला के करते रहेंगे तो वो एक बार दिमाग में बड़ा जल्दी आएगा। हाँ तो अब जैसे बिल्कुल अभी शनि का अपन ने कर दिया, अब ये बुध को व्यापार में देखते हैं, तो बुध का भी ऐसे कॉम्बिनेशन कोई बने ना हाँ कंपैरिजन से, तो अच्छा बिल्कुल। तो रहेगा, हम एक फिर काम बुध करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। हम एक काम करेंगे, आज हम जो चार्ट लगाएंगे वो ऐसे ही लगाएंगे जिन लोगों ने, जो लोग व्यापार करते हैं या उन्होंने बाद में व्यापार शुरू किया। ऐसा भी तो होता हम्म। है ना, पहले नौकरी कर ली फिर व्यापार कर लिया। हाँ, तो देखते हैं उसमें बुध का हाँ, प्रभाव कितना दिख रहा तो है। एक एक ठीक है। करके चार्ट लगाएंगे मीनू जी, सबके, है ना। मीनू जी मीनू एक आपने ना एक अभी पिछली से पिछली क्लास में या उसमें बताया था कि अगर चंद्रमा और सूर्य षडाष्टक में है तो हम्म उनके पेरेंट्स का वो नहीं होगा। तो अभी हम हम्म लोगों ने राजीव जी ने, हमने ये राकेश जी ने, हमने सबने मिलके एक कुंडली वो करी थी डिस्कस। और आप हम्म, बिलीव नहीं करोगे, उस कुंडली में जो जो हम सबने डिस्कशन किया वो मतलब 99% सच निकला। ये तो हमने अच्छी बात है। मैंने सुबह डीपी सुबह को विमला कुंडली, जी ने इसलिए फोन भी किया कि कल ही वो लेडी हैरान हो गई कि आपको कैसे पता लगा। और वो उसका 6, ना 8 का। क्या था, नवम में सूर्य बैठा था, चंद्रमा सेकंड में था। तो मैंने कहा इसके तो हम्म पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं बनती होगी, और मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि हम लोगों ने सारा, हम्म आपने ये हमें नया पॉइंट दिया, हम्म। हम्म। वो तो एकदम हैरान हो गई। आपने मैम कैसे एकदम देख लिया। हाँ वही तो, देखो त्रिकोण का महत्व अलग हो जाता है, षडाष्टक का इसलिए अलग हो जाएगा। मैरिड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैरिज वाला, उसमें बड़ा काम आएगा ये फॉर्मूला। उसमें मैंने ना आपका नंबर और गुरुजी का नंबर दे दिया उसे। वो कहती है आपके गुरुजी से मिलना है, मुझे हाँ पर्सनल वो तो लेनी कह है। दो आ जाओ, अब तो तो गुरु जी मैंने शादी के आपका लिए लौटा नंबर भी दे आने दिया वाले और गुरुजी का भी दे दिया। मैं कहा जिससे मर्जी कंसल्टेशन आप कर लेना। हाँ। मैम इसमें जो चंद्र और सूर्य का अगर शटाष्टक है तो एक अपना हम्म, बनता है संभावना कि मदर फादर ने, बच्चा अगर बच्चे की हाँ देख रहे ये हैं तो मदर संभावना फादर ने बनती है बिल्कुल। बनती है, लेकिन इसमें 2 बच्चे हैं तो किसका देखें, मतलब बड़े हाँ का दो देखना बच्चे ज्यादा। हैं, नहीं नहीं, बड़े पहले तो वाले हम देखो, जब भी माता पिता का कोई भी प्रोडिक्शन होगा तो वो बड़े को बड़े से देखते। होता है, बड़े से होगा। ठीक है, लेकिन माता चाहे वो पिता का लड़की हो, भाव हर चाहे। बच्चे के लिए हाँ। अलग है। तो उस, हम्म कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े बच्चे ने ज्यादा देखा उनकी लाइफ का स्ट्रगल, हम्म। छोटे के होते ही होते मान लो 10 साल बाद छोटा हुआ या 5 साल बाद हुआ, दोनों में बनने लग गई जब से छोटा हम्म आया, तो उसके हम्म। चार्ट में नहीं दिखेगा, वो हाँ दूसरे वो के चार्ट। लड़का बड़ा ही है, उससे छोटी है हाँ उसकी सिस्टर। हाँ, वही मेरे को एक थोड़ा सा डाउट था, और लड़की हो चाहे लड़का हो, बड़ा जो संतान है उससे देखें ज्यादा बेटर हाँ रहता उससे है, गुरुजी देखते ने हैं, भी हाँ। ये।
ठीक है, ठीक है। चलो मीनू जी अभी चार्ट मैं बताता हूँ एक, उसमें हाँ मतलब 10वें में मंगल है, तो मंगल के बजाय उसने नौकरी करी बैंक में, हाँ, तो तो देख लेते कैसे? हैं पहले, हाँ देख लेते हैं कौन सा कैसा चार्ट है, देख के ही समझ में हाँ आएगा। जी, हाँ जी। मैम ऐसे भी तो होता है, जैसे बड़े बच्चे की कुंडली में मान लिया चंद्रमा स्ट्रगल में है और छोटे की में फिर ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे समझ सकते हो ना, कोई सारी जिंदगी थोड़ी ना माता की लाइफ में स्ट्रगल रहता है अच्छा, ऐसे ना। समझे। एक पॉइंट आता है कि बहुत उनकी भी कोई दशा चल रही होगी, उस टाइम हाँ पे भी संतान भी हुआ होगा, उसके चार्ट ओके। में माता का स्ट्रगल दिखाई देगा। बाद हाँ। देखो जितनी भी मैरिड लाइफ होती है उनमें इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल होता है, बाद में हम्म। जाते जाते क्या होता है कि अरे अब तो आदत पड़ गई, अब तो सब संभाल लेते हैं हम, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। बिल्कुल। एडजस्टमेंट हो जी। जाती है। हाँ तो अच्छा। 12 ठीक। मार्च 1960, 12 मार्च 1960। 9 AM, हम्म। और पंजाब पटियाला, मेल है फीमेल? मेल। अभी ना एक काम कीजिएगा राकेश जी, इनके बारे में बताइएगा, और जो नए लोग हैं ना हमारी क्लास के, क्योंकि पुराने वाले लोगों को ज्यादा आता है। दिलीप जी सबसे पहले आज आप ही बताओगे। इसके प्रोफेशन का देखें नहीं पहले। पर हाँ मीनू इस बार ज्यादा हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो नहीं फिर भी वो लोग तो बिल्कुल ही नए आए हैं ना अभी। हाँ नहीं, सही बात, सही बात। तो वो नहीं, इस पहले बार ये बताओ। अच्छा क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। हम्म, चलो राकेश जी अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये एक्चुअली क्या है कि इन्होंने बैंक में जॉब की, यानी हम्म ये 11th तक तो टॉपर थे, उसके बाद हम्म इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे। तो ये पटियाला हम्म के रहने वाले हैं, पटियाला में थापर इंस्टीट्यूट है वो इंजीनियरिंग का। तो उसमें हम्म एडमिशन लेनी थी, 12th में ये लापरवाह हो गया कि मेरे नंबर तो, मैं पंजाब में इसकी 44th पोजीशन आई थी पूरे पंजाब में 11th में, हम्म और 12th में रह गए नंबर इसके 67 के करीब, तो जो परसेंटेज थी वो चली गई 70। तो फिर हम्म वो मतलब हो नहीं पाया इसका, हम्म तो वो रह गया। तो फिर उसके बाद में इसने एमएससी करी, पहले बीएससी करी, फिर एमएससी फिजिक्स की, फिर पीएचडी भी करी उसकी। उसके हम्म बाद में इसने एक एयरफोर्स से कॉल आई थी, लेकिन हम्म वहां ज्वाइन नहीं किया कि दूर जाना पड़ेगा और घर में ही हम्म रहना है, तो इसलिए बैंक की नौकरी कर ली। अब ये इसको सूरज की दशा में नौकरी लगी, तो बैंक का कैसे देखेंगे, मुझे ये समझ में नहीं हाँ आया, एक मंगल है सेकंड यहाँ। एक सेकंड, हाँ। हाँ जी। तो इनकी जो एक बात ये बताओ पहले मुझे, हम्म। अ, जब इनका कॉल आया था नौकरी के लिए, वो एज क्या होगी उस वक्त इनकी? उस वक्त तो ये 78 की बात, 82 की बात है। तो एज हो गई 60 70 80, यानी 22 साल के, है ना। 22 साल के, हाँ। तो वो इन्होंने खुद जाने के लिए मना किया या हाँ, कोई? जाने के लिए मना कर दिया घर से, हाँ खुद जाने के लिए क्योंकि मना किया शुरू से इन्होंने। पढ़ाई वढ़ाई वहीं हुई थी, तो इसलिए बहुत दूर जाना नहीं मुझे। तो हम्म। सिलेक्शन हो गया। हाँ गए ही सिलेक्शन नहीं, हो गए ही गया। नहीं। मतलब हाँ कॉल तो आई ना इनके पास, हम कॉल वही आई, देखना कॉल आई, चाह रहे हाँ, हैं। हाँ कॉल तो आई वही थी, हाँ मैं जी। देखना चाह रही हूँ कि क्या हुआ। देखो क्या होगा, अब आप ये बताओ कि ये नहीं गए होंगे ना, तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा इनके फैमिली का। हम्म। तो तो आप इनको जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ कि माता से रिलेटेड क्या उस समय उनकी स्थिति क्या चल रही थी? नहीं, फादर मदर ठीक थे। फादर एक्चुअली, मदर अकेली रही हैं, ये भी साथ में रहा है। फादर जॉब में थे, आर्मी में थे, हम्म तो वो बाहर ही हम्म पोस्टेड रहे हैं ज्यादातर, हम्म मतलब आउटसाइड पटियाला, तो बाहर ही हम्म रहते थे वो। तो ये हम्म अपनी मदर और 2 सिस्टर थी बड़ी, और एक छोटा हम्म भाई है। तो ये हम्म सारे जने वहीं रहते थे। तो जब कॉल आई, तो ये कभी जिंदगी में गया ही नहीं वहां से, पटियाला से बाहर ना, इसलिए बोला मैं नहीं हम्म बाहर जाता, यहीं हम्म। रहूंगा, और पटियाला ये में ही जॉब करी इसने। ये रीजन था भी, और ये ना इनकी मदर की वजह से कोई ना कोई रीजन रहा होगा। अच्छा। क्यों रहा होगा? क्योंकि हम्म। दशा थी चंद्रमा की हाँ आगे जी। आने वाली, है ना। उस टाइम पे हम्म। चंद्रमा का प्रभाव था, आएगा। चंद्रमा जी। मंगल, काम क्या है मंगल का, हम्म। ऑफर आ रहा है, उससे षडाष्टक में ग्रह एक्टिव हो गया। जी। यहाँ पे देखो, तो हाँ यही जी, हाँ रीजन जी। इनका रहा होगा। नहीं तो आप उनकी मम्मी हो, अभी हो मतलब हैं, तो नहीं, उनसे डेथ पूछ डेथ हो सकते गई हो, उनकी। या फिर बच्चे से पूछ सकते हो, उसको कुछ याद होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले परिवार का पूछा। सूर्य का ठीक है। इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था मुझे यहाँ पे, हाँ यहाँ जी, हाँ जी। चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। मैं पूछ लूंगा दोबारा एक बार। इनसे पूछ लेना। उसके बाद तो देखो चंद्रमा की दशा है, और चंद्रमा में हम जानते ही हैं कि बैंक से रिलेटेड ये सब काम वो कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं चंद्रमा के अकॉर्डिंग। लेकिन तो एक बात मतलब, बताऊं, जो इनका काम करने का तरीका होगा ना, हाँ जी। आपको उसमें मंगल का इफेक्ट दिखाई देगा, है ना। जो इनका तरीका होगा काम करने का, उसमें आपको मंगल का इफेक्ट दिखाई देगा ही देगा, और शनि के साथ गुरु है तो उसका भी हम्म। प्रभाव दिखाई देगा। हम्म।
दोनों का प्रभाव दिखाई देगा आपको इसमें। धर्म कर्म योग बना हुआ है ना मुझे। हाँ, धर्म कर्म योग भी बना हुआ है, सही कह तो रहे हो। ये इसका कोई इतने मतलब जैसे 84 में इसने नौकरी ज्वाइन की, 2002 तक इसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ। 2002 में जाके फर्स्ट प्रोबेशन ऑफिसर ग्रेड में आया, नहीं तो क्लरिकल जॉब में ही रहा। हम्म ऐसा क्या इसमें कैसे समझें इसको? देखो, जब इसको हम नौकरी लगी, दशाओं से ही समझेंगे। जनरली प्रमोशन होता कब है इन नौकरियों में, क्या आपको लगता है? क्योंकि चंद्रमा की दशा जो रही, उससे तो षटबल में भी चंद्रमा थोड़ा सा वीक है ना, वीक तो है, उससे तो हम वीक ये है। ले ही नहीं सकते चंद्रमा की दशा से। और शनि से राहु। त्रिकोण में चंद्रमा है, लेकिन हम्म गुरु साथ में बैठा है, उसके बाद उसने वो चेंज वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिया। तो ये हो गया। अगर देखें कि ज्यादातर भाव कौन से एक्टिव हैं नौकरी चेंज करने के लिए, हम क्या देखते हैं कि भाव देखें सबसे पहले कौन कौन से एक्टिव हैं। छठा। तो कितने भाव, कितने ग्रह ऐसे हैं जिन्होंने तीसरा, छठा, 8वां और 12वें को एक्टिव किया? अब आप काउंट करो। तो राहु तो आ गया 2002 में। केतु, राहु। 2002 में आया ना राहु। राहु, केतु, 2 ग्रह, शनि और गुरु, हम्म 4 ग्रहों ने एक्टिव किया। बाकी के जो 5 ग्रह थे वो नहीं एक्टिव कर रहे थे। इसका मतलब मोस्टली प्लैनेट उसको एक्टिव नहीं कर रहे थे। फिर जब इनका प्रमोशन हुआ, वो कब हुआ? राहु की दशा में, 2002 में। 2002 फिर में। तो राहु आ ही गया था, अपने आप ही राहु आ गया। चंद्रमा ने नहीं होने दिया, षटबल में वीक था, मंगल ने वहां स्थिरता दी, क्योंकि लग्नेश है और वो वैसे भी दशम में बलवान बैठा हुआ है। ठीक है। एक सही है। रीजन और वैसे यहाँ हो सकता है। देखो, अब यहाँ पे एक रीजन और समझना पड़ेगा। सूर्य ना शनि की राशि में है यहाँ पे। अब ये छोटी छोटी चीजें आप कहोगे आप ये नई नई टेक्निक निकाल के ला रहे हो। नई नई टेक्निक ये नहीं ला अच्छी रही, बात है, बढ़िया है है। ना। नई नई टेक्निक इसलिए नहीं ला रही हूँ। अब आप पहले ना मुझे इनके पिताजी के बारे में बताओ। फादर इनके आर्मी में थे, हम्म और उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया था हम्म 1998 में करीब। उसके बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी में, पंजाबी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसमें सिक्योरिटी में जॉब किया, और 2002 में इनकी डेथ हो गई। 2001 दिसंबर 2001 में। ठीक है। अब ये और बताइए कि ये अपने फादर से कितने घुले मिले थे या कितना उनके पास रहे? में। दूर ही रहे ना, फादर तो दूर ही रहे फैमिली दूर ही से। रहे। तो अब यहाँ पे बस देखो, अब हमें लास्ट ये, में। हमने क्यों पूछा? क्योंकि इनका क्वेश्चन क्या आया? प्रमोशन का, हम्म है ना। यहाँ पे हमें जी। प्रमोशन जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। इन्होंने, इनके हिसाब से कम हुआ इनका प्रमोशन, तरक्की कम हुई जितनी होनी चाहिए। तो हाँ मुझे जी। क्या देखना पड़ेगा? मैं सीधा सूर्य के पास जाऊंगी। पहले हाँ। मैं चेक करूंगी कि सूर्य अपना इफेक्ट इनकी लाइफ में दे क्या रहा है। तो पिता हम्म के रिगार्डिंग हमने इफेक्ट पूछा, तो उनके साथ वो रहे नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस था ना, थोड़ा सा हाँ, डिस्टेंस था। डिस्टेंस था। तो यहाँ उसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस आया। चेंज कब हुआ? जॉब जब में। राहु की दशा आई, जो सूर्य से कहाँ थी? महादशा षडाष्टक। में, अष्टम में, षडाष्टक। अष्टम में। हाँ। षडाष्टक में था। हाँ। ठीक है। तो वहां पे स्थान भी बदला था क्या इनका, जब राहु की दशा आई थी? नहीं, वो स्थान बदला मतलब यानी कि नौकरी करने लुधियाना गए, शाम को वापस आ गए, सुबह गए शाम को, ऐसे मतलब पटियाला से अप डाउन करते रहे, आसपास ही रहे। हाँ, घर नहीं समझ छोड़ा इन्होंने, घर नहीं छोड़ा एक बार घर में गए समझ तो। गई। तो अभी ना इस तरीके से भी हम देख सकते हैं चार्ट, है ना। जरूरी नहीं है कि हमारा वो ग्रह है उसने नौकरी नहीं दिलवाई, तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा। आया तो सही ना हाँ। आपके पास एप्लीकेशन। मतलब वैसे सबसे बड़ी बात वो कि ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन ढंग से नहीं लिया, ठीक नहीं लिया, सारे मैंने गलत डिसीजन लिए, और बाद में मुझे एहसास भी हुआ कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। अगर ये हम्म वैसे करता तो ज्यादा वैसे अच्छा मैम रहता। फोर्थ हाउस पे मंगल की दृष्टि है और केतु से की भी केतु दृष्टि की है, तो दृष्टि है। लेते इसका मतलब नेटिव प्लेस से तो इनको दूर रहने का तो था, इनका योग तो बना हुआ था, लेकिन योग तो बना हुआ था। वहां का लॉर्ड फिफ्थ में आ गया, इसने कुछ किया होगा हाँ फिफ्थ बिल्कुल, में वो आने से। दशा, हमें जिसका काम करना था उससे वो षडाष्टक था, है ना। जिसका हाँ मुझे यही तो हम कहते हैं कि पूरा चार्ट देखो, फिर ही प्रिडिक्शन हो हम्म। पाएगा। एक एक चीज किसका लिख के किसका काम करना था मुझे, कैसे बताया किसका मंगल षडाष्टक का था? मंगल मंगल का काम, अच्छा हाँ। मंगल के लिए ऑफर आया, दशा आगे कौन सी आ रही है उससे षडाष्टक। वहां और ये परेशान था पैदा जाके। भी इसी घर में हुआ था, इसी घर में रहा, और कहता मैंने अच्छा। इसी में ही चले जाना है। हम्म चलो, जिंदगी अच्छी यही बात बीत है, जानी अपने है। घर से जुड़े रहो। मैम अभी आप इसमें मतलब इनके पिताजी डिफेंस में रहे, ये अपन हम्म, कैसे देखेंगे? पिता का चार्ट बनाएंगे हम। सूर्य से 9th को लगन बना लो, 9। है ना। ये पिता का चार्ट हो जाएगा इनका। ओके। ठीक है। दशम भाव पे मंगल की दृष्टि आएगी, इससे आप बता सकते हो। और दशमेश की पोजीशन अच्छी है, तो काम वाम उनका अच्छा ही रहा होगा, है ना। उसमें तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। आर्मी में तो लगातार लगातार रेगुलर हम्म प्रमोशन होती रही।
लास्ट में फिर एक और प्रमोशन ड्यू थी, उसके उससे 5 साल एक्सटेंड हो जाती नौकरी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। घर आ गए, बहनें बड़ी हो गई थी, उनकी शादी करनी थी, और तो यहाँ उस पे चक्कर में वापस आ गए। यहाँ पे सूर्य 11th को देख रहा है, तो ये मैम भी किताब को स्ट्रॉन्ग बता रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शनि। बताएगा। देखो पोजीशन वाइज स्ट्रांग हाँ। है ना। वो तो 9th में देखो आप, शनि गुरु का योग बना हुआ है, कितना हम्म। अच्छा योग बना हुआ है ना। वो सारी चीजें अच्छी हैं। मैम पिता के लिए हम सूर्य कुंभ लगन नहीं बनाएंगे 11 नंबर ये वाली कैसे भी यहाँ देख से सकते हो आप कैसे भी देख सकते हो, सूर्य जो को भी 7 लगन से तो बना हम सकते पत्नी हो। के लिए देखेंगे ना, वो तो उसके लिए तो हम पिता के लिए तो ये वाला सूर्य 11वां से भाव देख। नवम देखा है अपन ने। सूर्य अच्छा से सूर्य से 9th नवम देखा। बनाया। ओके ठीक हाँ ठीक बाई समझ गए। चांस वो हाउस आ गया यहाँ पे। ठीक 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 है। मैम ये सूर्य वाला जो आपने बताया ना कि दूर रहे, थोड़ा अलग किया, ये कैसे था, सूर्य ये से क्या था नवम। सूर्य का? नहीं नहीं, मैंने उनसे रिजल्ट पूछा। कई हाँ बार ऐसा होता है कि आप किसी किसी का एकादश में सूर्य देखोगे, दशम में सूर्य देखोगे, लेकिन रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा ठीक है है। ना। रिजल्ट कैसे पता चलेगा, तो उनका उससे जो रिलेटेड जो सजीव होगा उसके हाँ बारे में हम पूछेंगे कि अच्छा। उनको कैसा रिजल्ट मिला, तो वो ग्रह मुझे वैसा रिजल्ट देगा। ये आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो, इसको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है तो इसका। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल कुंडली देखते ही हम बता सकते हैं एकदम। हाँ सरकारी नौकरी का बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि शनि का इफेक्ट भी आ रहा है इस पे। और हाँ मैरिड शनि का लाइफ भी इफेक्ट भी ठीक आ है। रहा है, सही कह रहे हो। शनि के मैम टाइम में मैम चंद्रमा जैसे है। इसमें मंगल बलवान है ना, मंगल हाँ मंगल जैसे बहुत इन्होंने बलवान है, जैसे दिग्बली इन्होंने है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि उनका मतलब अपने ही घर में मन लगता है, बोले मैं इसी घर में जन्म हम्म हुआ, यहीं रहना है, यहीं से चले जाना है, तो ये मंगल का इफेक्ट है ना इसमें। मंगल अपने लग्न को देख रहा है और मेष मतलब अपनी ही राशि को देख रहा है, तो लग्न मजबूत हो गया। मंगल भी हाँ जी, सबसे हाँ ज्यादा जी, बलवान है ना हाँ संगल जी। में, तो मंगल भी ऐसे प्रभाव दे सकता है। पर इन्हें आर्मी में जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो हाँ हाँ जाना बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब आर्मी में तरक्की अच्छे करते। से। हाँ आर्मी में भी ना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे एकदम के आर्मी में जाना चाहिए था। अब यहाँ पे एक रूल चंद्रमा और वीक है। लगेगा, है ना। वो थोड़ा सा नया रूल है। मान लो आर्मी का इनके पास ऑफर आया, हम्म वो इन्होंने छोड़ा, है ना। हम्म, क्यों छोड़ा, ये तो हमने दशा देख लिया, उससे षडाष्टक में चंद्रमा था। मंगल का ट्राइन नहीं देखेंगे क्या हम? राहु। हाँ ये ट्राइन देखेंगे, यहाँ कौन है, राहु। राहु से 12वां कौन है जो दशा आने वाली है, चंद्रमा। इनके मन में ना डर बैठ गया था उस टाइम पे, ये आज चाहे नया वो टॉपिक, परिवार का डर हो चाहे ये किसी भी भी नया चीज का। टॉपिक है मीनू आज हाँ तो। बहुत ही है ना, ये उनका वाली मन में चीज। था ठीक डर। है ऐसे भाई, आप हाँ कुंडली को कैसे भी घुमा के पढ़ सकते हो, इधर ठीक से है। हाथ पकड़ो उधर से पकड़ो, उस तरीके से देखो। ये अच्छा पिताजी की जैसे नोट इनकी ना, ड्यूटी में इन्होंने सॉरी, देखा होगा ना कि बहुत हार्ड है आर्मी, इसलिए इन्होंने आर्मी में जाने का मन बदल दिया अपना। बैंक की नौकरी के लिए हम बुध ये और सब नहीं, गुरु ये को सब नहीं उनको प्रैक्टिस से देखेंगे क्या? देखेगा। आती है। ये सब प्रैक्टिस से आती है। एक बार यदि फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो फिर कहीं भी घूम के कहीं भी आ सकते हैं। मीनू हाँ जी, ये जॉब करने से पहले हमारे पास आता अगर पूछने के लिए, तो हम इसको कहते हैं कि आर्मी में चले जाओ, आर्मी में या हाँ आर्म फोर्स या पुलिस में ज्वाइन करो। देखो, हाँ हम सजेशन दे सकते थे, लेकिन हम पूरे सर्कमस्टांसेस बताते और उस टाइम का हम चार्ट भी तो देखते, गोचर में भी तो कुछ इफेक्ट रहा होगा, है ना। वो सब चीजें तो देख के मीनू जी बताते। ये मंगल पापकर्त्री में भी तो है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आनी थी अगर मान जाते नहीं नहीं, आर्मी में मंगल तो। को ना सोनिया जी हम बट वो पाप करते लग्न थे, को भी तो देख रहा है सोनिया जी, है और ना। नहीं, अपने वैसे गुरु है शुक्र है तो पाप करती तो नहीं हुआ ना दोनों तरफ का। हाँ नहीं नहीं हुआ। लग्न इधर पे गुरु गुरु भी का है। इफेक्ट भी है, मंगल का खुद लग्नेश का इफेक्ट भी है। अच्छा चलो, लग्न बहुत परंतु एक चीज और समझो। परंतु बहुत अर्ली प्रमोशन एज में देना, इनको बहुत अर्ली प्रमोशन एज में इनको तरक्की, काम मिल गया होगा। हाँ प्रमोशन तरक्की कौन देता है हमें, कौन सा भाव देगा? 8वां 11th, भाव, 8 12 8 दूसरा भाव। 8वां, और छठवां। हाँ 8वां मतलब देगा ना, लग्न से 11th और दशम से 11th। दशम से 11 देगा। अब आप देखना, प्रमोशन हुआ, पैसे बढ़े, है ना। एक होता है चेंजेस होते रहना होते रहना होते रहना होते रहना, बहुत ज्यादा। दोनों चीज में अंतर हो जाएगा, एक में पैसे बढ़ेंगे, एक में हम्म पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले तो आप ये चेक करोगे जातक के पास पैसे कितने होने चाहिए। हम्म। देखो बहुत पैसे तो इनकी कुंडली, क्योंकि इनकी कुंडली देख चंद्रमा के बहुत 11th पैसे नहीं को देख लगते, रहा है। हाँ चंद्रमा है ना? 11th को देख रहा है, तो डेली की इनकम मतलब डेली ये हाँ पैसों में, अब सफिशिएंट बैंक होगा, वाला बंदा बहुत तो ज्यादा पैसों नहीं में बोलेंगे रहेगा। इनका चार्ट हाँ देख के हम, बहुत ज्यादा पैसा अरे नहीं। इतना इतना हाँ ज्यादा पैसा नहीं है। हाँ। ठीक है। और 8th का लॉर्ड कहाँ बैठा है, यानी सेटिस्फेक्शन तीसरे भी तो में। दिखा रहा है ये जॉब थर्ड से। में दशम का गुरु। एकादश है, वो दशम में आके बैठ गया। जिसके हम्म, अष्टम में ज्यादा ग्रह होंगे उसी का ही तो ऊपर नीचे अप डाउन ज्यादा रहता है। यहाँ तो वो ग्रह बिल्कुल। बैठा भी है और वो बलवान भी बैठा है, तो कितना पैसा आना है आपको वो भी यहाँ से समझ में आ रहा है। गुरु
गुरु भी 9th हाउस में स्वराशि का है, तो वो सेटिस्फाइड, संतोषी रहेगी। हाँ 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 बिल्कुल। तो मैम ऐसे गणेश भी तो एकादश में बैठा है, तो बढ़ोतरी नहीं करेगा? अरे तो इतना तो बढ़ ही रहा होगा, ऐसे बिल्कुल ही वो थोड़ी कह रहे हैं हम। जन्मकालीन अच्छा दशा मैम, भी तो अच्छी है। तो मैम गवर्नमेंट जॉब के प्रमोशन लिए के लिए गुरु का अच्छा होना जरूरी है क्या? हाँ सूर्य अच्छा गुरु हो, देखो जरूरी तो सब कुछ ही है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा, हो जाए सूर्य तो तो अच्छा ही ठीक है। है। हाँ एक ले- चार्ट है, बच्चा लेकिन क्या होता है ना यूपीएससी। कि गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो और किस नहीं, तरह की कर रहे हो, उसमें आपकी फीलिंग कैसी है, अच्छा, वो सब हाँ चीजें वो है। मैटर करती हैं। एक तो लग गया तो चलो लक है भाई, लग गया आपका, लेकिन वहां जाके आपको कैसा माहौल मिल रहा है आपको, और तरक्की करनी थी बहुत ज्यादा, आपको वहीं तक सीमित नहीं रहने का मन था, तो ये सारी चीजें एक पड़ेंगी। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें वो हम्म गवर्नमेंट जॉब, मतलब यूपीएससी का एग्जाम अब देगा। वो कह हम्म। रहा है हो जाएगा क्या? मेरे को तो लग रहा है सूर्य तो अच्छा है लेकिन गुरु पीड़ित है। एक बार देख लेते हैं, है ना, एक बार देख हाँ लेते हैं। एक हाँ। मिनट, गवर्नमेंट जॉब 19। पे एक सबसे अच्छी फैसिलिटी है, हम्म, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलता है, हाँ वो तो वो है ही। लाइफ प्लान मिलता है। दूसरा, हम्म, उसके बाद यदि यदि आदमी खत्म हो जाए तो मिसेज को उसकी 50% मिलेगा। हम्म। हम्म ये ये बहुत 19 बड़ी बेनिफिट है। फरवरी 19 फरवरी 1995, 11/15, 11:15, जयपुर। मेल चार्ट है ना। हाँ, मेल चार्ट हम्म है। अब इनका सूर्य 10th हाउस का लॉर्ड इसमें 11th में बैठा है। हम्म। 10th हाउस लॉर्ड के लग्न साथ यही है, है इनका। शनि भी वहाँ बिनु है। बिनु यहाँ एक मैं वो बोलना चाहती हूँ अपना हाँ एक्सपीरियंस, कि हाँ। मैंने ना कम से कम अभी 20-25 कुंडलियां देख चुकी हूँ मैं। हम्म उनमें जो आपने एक रूल एक बताया तो था डाइवोर्स का, बट आजकल तो मैं सब में ही लगा रही हूँ वो। अगर मंगल अच्छा बलवान है तो हाँ। उसके लिए पॉजिटिव बोल दो, कुछ भी कर रहा हो वो बंदा। ऐसा नहीं किस वे आपने में देखा है पॉजिटिव क्या? नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए हम्म। हमें मतलब गुरु तो देखना ही है, सूर्य हमारा थोड़ा सा वीक है या सूर्य स्ट्रोंग है और बुध थोड़ा सा वीक है, बट हमारा मंगल स्ट्रोंग है, तो मैं यस बोल देती हूँ, और वो मतलब मंगल की वजह से होता है। तो ये नहीं, ठीक आप देखना जरा इस बात को। ठीक है। मतलब हमने डाइवोर्स में भी मंगल लिया था हम्म। और हमने लव मैरिज में भी मंगल लिया था। हाँ मंगल दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। ये क्या है, इसने मतलब मास्टर्स की है इकोनॉमिक्स में। हम्म अब ये अचानक से इसका मन बना कि भाई मेरे को ना यूपीएससी क्लियर करना है, 30 का हो हम्म गया अराउंड ये। तो अब हम्म वो कि मैं निकल जाऊंगा कि 2 साल है, 32 तक दे सकते हैं, तो वो मेहनत कर रहा है कि यूपीएससी क्लियर कर लूं। हम्म। और बाकी नेट क्लियर किया हुआ है वो भी कर सकता है, लेक्चरशिप भी कर सकता है, कुछ क्लासेस लेता भी है प्राइवेट कॉलेज में, निकल लेकिन मन जाएगा उसका बिल्कुल, सरकारी। राजीव जी निकल जाएगा, इससे बोलो बस हाँ, थोड़े देखो से और शनि के सूर्य साथ को राजीव कर जी ले। ना हाँ सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम्म। चांसेस तो है। अच्छा इसको कह कौन रहा है, हाँ, या हाँ अपने खुद घर से ही में बैठा है खुद से ही शनि। मन हो रहा हाँ, है खुद से इसका, ही। या कोई कह रहा हाँ, है। खुद का है। खुद से ही उसका मन हुआ, उसकी मदर कह रही थी इनके इसको और पता नहीं इनके क्या मूड बन। फादर वगैरह या हम्म। फैमिली में कोई ऐसा जो। नहीं, फैमिली में कोई नहीं है, वो फादर तो किसी ब्रोकर के यहाँ बैठते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो वो हम्म। उसमें है। मदर इनकी पीएसयू में है कोई। और हम्म। बाकी वही कह रहे थे कि ये बच्चा एकदम से उसके दिमाग में आया कि मैं नहीं नहीं करने देना चाहिए अभी, क्योंकि बुध आ गया है हाँ मेरे दशा को। में। अब इसमें इसमें गुरु इनका 8th गुरु में है, पीड़ित है, बस एक वो गुरु है। पीड़ित और गुरु है। गुरु की दशा चल रही है। और वैसे एक चीज गुरु। और है, एक चीज और है, मेहनत तो हम्म, इनको खैर लगेगी, करियर में भी एकदम से सेटल नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता, एक आध बार में शायद ना भी हो, क्योंकि शनि ना हाँ यहाँ पे दो। अस्त है और भाग्येश हाँ, अष्टम शनि में आ आता है। गया है। हम्म। वही मैं भी ये बोलने प्रॉब्लम वाला आ था। गई इनके साथ में, हाँ, है ना। वही है, गुरु गुरु एक तो यहाँ आ गया, और वो भी है, अस्त भी है। हम्म। 19 का पर इनका है। करने दो, एक बार ट्राई तो करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य शनि का योग है तो कई बार देखा है कि सूर्य शनि साथ में हो ना, तो चांसेस बन जाते हम्म। शनि अपने हाँ, घर में क्योंकि बैठा है। और हम्म इसका ना देखो, फोर्थ से क्योंकि अष्टम देखो, तो इसका मतलब इसे हम्म। सुख तो है जातक को। लेकिन मंगल और राहु की दृष्टि भी है ना मंगल तो इसके इसका ऊपर। ठीक है, मंगल तो इसे चलो और ताकत, ये मेहनत करेगा। मंगल का। अच्छा एक बात हम्म। बताइए, इनका लगन यही है, लगन पूछना चाह रही थी मैं, 29 डिग्री का है ना।
हाँ, लगन तो यही होगा, क्योंकि मैंने और तो नहीं, मेरे पास तो यही डेट आई थी तो मैंने इसी से हाँ, देखा। क्योंकि लगन का कंफर्मेशन करना जरूरी है। अब ये 10th में आ जाएंगे ना ग्रह, फिर उस हिसाब से थोड़ा सा अच्छा, चेंज हो हाँ जाएगा, चेंज हो जाएगा। है ना। तो वो हाँ तो अगर, फिर चलो कोई नहीं, इतना में इतना तो आप समझ ही जाते हो, लगन हाँ चेंज। 11-15 ही है। हाँ, हाँ नहीं करने दो इसको एक बार। हाँ, वही मैंने तो यही कहा, मैंने कहा एक बार कर ले, थोड़ा सा यही है कि थोड़ा उपाय कर ले, गुरु के हम्म, दान वान कर दे, गुरु का सूर्य उपाय की। करा दो। सूर्य दूसरा के ना, इसको मंत्रों आप का थोड़ा सा जाप ना करे। मेडिटेशन करने को बोलो। हाँ चंद्रमा के, इसलिए चंद्रमा 6 में है। चंद्रमा से षष्ठाष्टक हो गया है, सॉरी सैटर्न हाँ जिस, और हाँ, सूर्य। मतलब ये इसमें इनको ये तो होगा कि होगा नहीं होगा, ये वाली बात बहुत आएगी। हाँ बहुत हम्म आएगी मन में इनके। ये मंगल और से फिर षष्ठाष्टक हो गया मीनू जी, तो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे फिर। किससे? मंगल मंगल से नहीं नहीं, ऐसा षष्ठाष्टक। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, करेगा बाकी मैं। इनकी, बाकी मैंने भाव सिद्धि वगैरह लगा के देखा था, तो ये करीब जुलाई अगस्त सितंबर ये पीरियड बहुत अच्छा है। तो अभी भरा होगा तो शायद उसी समय अगर एग्जाम देंगे तो इसका हो सकता है। वो उस समय बड़ी अच्छी स्थिति चल रही थी कार्येश नहीं की हो और सकता उनकी है, और वो आप गुरु। सही कह रहे हो, बस थोड़ा सा ना इमोशनल लेवल पे अपने आप को हाँ संभालना होगा इन्हें, तो क्योंकि भाव सिद्धि शनि और में सूर्य छठा, के षष्ठाष्टक में चंद्रमा आ रहा है ना, बस वो बस छठा दिक्कत हाउस, है, और कोई सिक्स दिक्कत नहीं। सिक्स हाउस लेना पड़ेगा षष्ठाष्टक इसमें, भाव सिद्धि में कार्येश नहीं, के लिए। 6th हाउस नहीं लेंगे, नौकरी लगेगी ना आगे तो सीधा फिर नौकरी, अच्छा, टेंथ 10th टेंथ का लेंगे। ही लेंगे। हाँ 10th 10th में 10th का। लेंगे। और ट्रांजिट अब चेंज हो ही रहा है, राहु आ रहा है शनि के ऊपर से, सूर्य के ऊपर से। मैम नहीं, पर कंपटीशन के लिए मीनू जी 6 नहीं पहले तो देंगे? कंपटीशन देंगे ना पहले तो, हाँ फिर हाँ नौकरी लगेगी। कंपटीशन के लिए 6 देखेंगे फिर, या 10th क्या? हाँ, 6 देखेंगे। 6 के लॉर्ड के ट्राइन में जुपिटर है। और 6 के बुध, लॉर्ड के, सॉरी ट्राइन में जुपिटर नहीं है, 6 लॉर्ड के ट्राइन में शनि और सूर्य आएगा अभी हम्म, ट्रांजिट में, अगर देखेंगे ना तो। 10। और बुध की अंतर्दशा भी आ गई ना। हम्म। और इसे तो हाँ सूर्य बुध, के मंत्रों का जाप करवाओ राजीव जी। हाँ हाँ सूर्य है बस। वैसे गुरु में बुध की दशा आई ना, अभी उसका मन ज्यादा हुआ, इससे थोड़ा चेंज हुआ है। इससे हम्म, पहले की दशा इतनी अच्छी नहीं थी, अब ठीक है, इसका चीज बुध हो की सकता है। अंतर्दशा बुध है चेंज तो वो कराती चेंज है। तो कराएगा ही ना, उसको कर्म कराएगा, चेंज कराना है उसका, कर्म चेंज है ना, कराना, तो कर्म वो चेंज अभी जो, कराना है, वो बस करना बस, ही पड़ेगा इसको, कर्म चेंज करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि 6 का प्रभाव लेके बैठा हुआ है वो। ठीक। पर इस एक बात मुझे पता है क्या लग रही है, ये सरकारी नौकरी में ना थोड़ा सा परेशान रहेगा। शनि है इसलिए। हम्म, शनि है इसलिए भी, षष्ठाष्टक चंद्रमा से बना हुआ है, शनि का भी और सूर्य का भी। ये उसमें फ्रीडम महसूस नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। और गुरु चला गया अष्टम में, शनि से दृष्ट। गुरु चला गया। आगे दशा किसकी आएगी लाइफ में? शनि की, जो कि अस्त है, तो ये शनि इसको अस्त वहां है। पे परेशान करेगा। वैसे तो ये गुरु इसका 8th में है, तो ये अगर जिसमें इकोनॉमिक्स में किया, अगर उसमें टीचिंग और उसको वो पीएचडी भी कर सकता है, ये वो करे तो वो मेरे को करे लगा तो वो ज्यादा ज्यादा अच्छा है, वो करे तो ज्यादा ज्यादा अच्छा। अच्छा। हाँ वो बच्चों को लगता है ना कि मैं एक यूपीएससी, क्योंकि गुरु 8th में बैठा है ना। हाँ, इसमें गुरु की महादशा पर में हो इसके सकता है फादर। कि ये ना एक बार करके और फिर आगे कुछ और करे, बिजनेस वगैरह में जाए, इसका कुछ मन बदलेगा। अभी तो बुध आया हम्म है, अभी आने दो बुध को, इसको थोड़ा मेडिटेशन करने को आप बोलो, इसका ना मन हम्म बदल हम्म जाएगा। ठीक है। इसमें 10th का लॉर्ड गुरु जो है वो गया 8th में, तो फादर को भी थोड़ा रिस्क हो सकता है गुरु की दशा में। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ये महादशा में बोलेंगे या अंतरदशा प्रथम दशा तब ज्यादा बोलेंगे? पहली बात तो महादशा ही देखेंगे, है ना। हम्म, पिता के लिए गुरु की महादशा अच्छी नहीं कहेंगे ओवरऑल। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 9th का लॉर्ड 8th में, हाँ पिता जी हाँ स्थान जी से तो 12वां स्थान हो गया ना वो। अब हाँ उसमें जी हाँ जी। प्रभाव क्या क्या आएंगे? अंतरदशाओं के प्रभाव आ जाएंगे वहां पे। जैसे हम्म, आगे एक केतु की दशा आ रही है, अब ट्रांजिट लगा लेना यहाँ पे। सूर्य ट्रांजिट में कब शनि और राहु या केतु से इफेक्टेड हो रहा है, वहां पे हम देखेंगे। राहु केतु और शनि, हम्म बताओ, अब आ जाएगा ना ये। और सूर्य सूर्य पर प्रभावित होना चाहिए, गुरु नहीं, है ना। अभी देखो यहाँ शनि आएगा, हाँ जी सूर्य भी जाएगा। शनि 12 में। साइन में आ हाँ। जाएगा गुरु, हाँ जी हाँ जी ठीक है। यहाँ कौन आ हम्म जाएगा? राहु। हाँ जी। लेकिन यहाँ से यहाँ पे ट्राइन में गुरु भी तो रहेगा। हाँ गुरु हाँ भी 3rd में रहेगा। गुरु रहेगा। क्या क्या रिजल्ट निकलेगा मुझे थोड़ा क्या क्या कंफ्यूजन हो रिजल्ट? हमारे पास पिताजी का गया। क्वेश्चन थोड़ी आया है कि हम क्या रिजल्ट निकालें। देखो उसको समझने का एक तरीका है, अभी हाँ की जी दशा देख लो, फरवरी से लेके अप्रैल तक क्या चल रहा है, क्योंकि केतु आया हुआ है। केतु हाँ जी पिता के लिए पिता स्थान से 12वें का फल कर रहा है।
हाँ आगे की केतु की दशा जो 27 में आएगी ना, उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, ये जो केतु आया है इसको समझो अभी क्या चल रहा है, क्या अभी कोई स्वास्थ्य में पिता के ऊपर नीचे या किसी भी ये चीज पूछ लेंगे। वो पूछो, उससे समझ में आ जाएगा। तो फिर अगली बार की तुम्हें खतरा रहेगा, है ना, अगर हम्म। अभी यहाँ कुछ गड़बड़ है तो। अष्टम समझ एक्टिव है तो पिता के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बोल सकते हो आप, चाहे वो हल्का फुल्का हो चाहे वो ज्यादा। मैम, अगर कोई डिग्री जैसे 001 डिग्री का कोई ग्रह है, उसको हम कैसे देखेंगे और कहाँ पे देखेंगे? पिछली राशि में देखेंगे कि नए वाले में ही देखेंगे? वैसे हम ऐसे देखते तो नहीं है आगे पीछे की राशि में, हम तो जिस जगह बैठा होता है उस जगह ही देखते हैं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा देखा है कि वो इफेक्ट दूसरे घर का देता है, ऐसा देखा है। अच्छा। एक चार्ट मैं दूंगी आपको जब आगे चलेंगे ना, मनी लॉस का चार्ट। छठे में शुक्र था और उसकी भी डिग्री ऐसे ही थी, आगे पीछे थी, पता नहीं आगे थी या पीछे थी, मतलब हाँ शायद पंचम में रिजल्ट दे रहा था वो, उनको बहुत बड़ा गेन हुआ था उस वक्त। आपने और बोला था वीडियो बनाऊंगी मैं एक इसके ऊपर। हाँ छठे में देखा था तो हमें नहीं लग रहा था, लेकिन बिल्कुल पॉइंट वाली डिग्री पे था, तो वो लास्ट पंचम का रिजल्ट दे रहा था वहाँ। मेरे पास भी एक चार्ट है 0 डिग्री वाला। हम्म। मंगा दो। चलो डिग्री वाले पे बाद में रिसर्च करेंगे, पहले अपने करियर वाले पे अभी। दिलीप जी समझ में आ रहा है? आपको देखो स्पेशल हाँ वो दिया जा रहा है क्लास में। जी 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 समझ जी में आ होली रहा है? होली जी गिफ्ट है दिलीप जी आपको। जी 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 और कौन कोशिश कौन है कर रहे नए हैं हमारी अभी तो क्लास में? बहुत। दुर्गा जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी, जी जी मैम। समझ में आ रहा है? मैं तो मैम पिछली क्लास में भी था, लेकिन व्यस्तता इतनी रह कि मैं एक क्लास अटेंड नहीं कर पाया। मतलब अभी तक आपने एक भी अटेंड नहीं की? इसमें तो की, लेकिन मैं PR 16 में भी था ना, अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन ठीक, उसमें मैं एक भी क्लास अटेंड कर नहीं पाया था। कोई नहीं कोई नहीं, अभी समझ में आ रहा है ना इस क्लास में। जी जी मैम। चलो सरिता जी आप बताओ। मैम नमस्ते। नमस्ते, आपको क्लियर हो रहा है सब? जी मैम। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो ना आप पूछ लेना, क्योंकि नए वाले आप लोग हो, बाकी सब पुराने बहुत बोलते हैं कोई किसी को मौका ही नहीं देगा अभी समझ में ज्यादा आता नहीं, समझ में तो आ जाता मैम, जैसे अकेले देखना होता है ना तब समझ नहीं आता है, फिर क्या पूछे, सबको तो इतना आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है सबको आ रहा है कि पूछे नहीं, जब सब खाना खाते हैं तो आप भी खाते हो ना साथ में आ जाएगा मैम, धीरे धीरे आएगा, अभी ना क्या है, 1 ही साल हुआ देखे। हाँ वो तो है ही, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाता है। क्योंकि चलो लगता है कि आ जाएगा, उस टाइम तो लगता है हाँ अब आ जाएगा, पर जब बात बोलना होता है तब नहीं आता है कि हम क्या बोले। चलो मधु जी आप बताओ। मैम आज का तो मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो आज का नहीं हुआ। बाकी मुझे समझ में तो आता है, पर वही है जो सरिता जी बोल रही हैं कि जब चार्ट खुद का लगाने लगते हैं, देखते हैं, तो फिर 10 बातें इकट्ठे करके फिर रिजल्ट निकालने में मुश्किल आती है। हम्म। अलग अलग से बात समझ में आ जाती है कि हाँ शनि के ट्राइन में ये है तो ये होना चाहिए, वो जब मिला जुला इफेक्ट होता है हर चीज, वो मिला जुला निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है कि आ कितना जाएगा धीरे धीरे। इफेक्ट। विकास जी आप बताओ। मैम समझ में तो आ रहा है, एक जस्ट क्वेश्चन है कि प्रमोशन के लिए क्या सिर्फ 8th हाउस को देखेंगे? नहीं नहीं, नहीं 11वें को भी लग- देखते हैं, 8 को भी देखते हैं, 11वें को भी देखते हैं। मतलब लगन अच्छा, से अच्छा लगन से 11वां 11, और दशम से 11वां। लगन से 11वां है ना। चलो एक चार्ट लगन और से दिखाती हूँ मैं आपको, और आपको अच्छा लगेगा वो चार्ट। चलो पहले ना आपसे ही पूछूंगी मैं, अब आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ उस चार्ट से। कि वो जगह क्या है, बर्थ ऑफ ये है प्लेस? फरीदाबाद। फरीदा। हाँ देख एक बार फिर से, ये फीमेल चार्ट है। क्या देखना है? हाँ बताती हूँ मैं। पहले जनरल देखो चार्ट कैसा लग रहा है देखने में, सब लोग देखो, सरिता जी, दिलीप जी, विकास जी, मधु जी सब बताएंगे, पहले पुराने नए वाले बताएंगे सब, फिर पुराने वालों का नंबर आएगा।
देखो वैसे तो हाउसवाइफ है ये, है ना, लेकिन इन लोगों की अपनी कंपनी है, इनकी हस्बैंड की, जो आजकल ये संभाल रही है जब से इनकी सूर्य की दशा है। ठीक है, उससे पहले किसकी दशा थी? शुक्र की दशा थी। तो शुक्र की दशा में तो ऐशो आराम में निकली होगी, जो पति ने कमाया होगा उसने ऐश की होगी, पूरी खर्चा किया होगा अच्छे से। वो यहाँ पे दिख भी रहा है, शुक्र चंद्रमा एक साथ है। अब इन्होंने संभालना अब स्टार्ट किया जब ये सूर्य की दशा। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि इनका टाइम इनके करियर वाइज कैसा चल रहा होगा? विकास जी? सूर्य में तो मैम अच्छा चलना चाहिए। वो नवमेश भी है और वहां बैठा भी है। तो और दसम में 11वें का जो मालिक है वो भी भागेश में बैठा हुआ है। और जो सप्तम और दसम भी आपको वहीं बैठा हुआ है, तो होना तो अच्छा चाहिए। ठीक है, एक तो घबरा के क्यों बोल रहे हो, पता ही है तो अच्छा ही होगा। मधु जी नहीं, एक चीज बस मैम, जैसे कि इनका जो लाभ भाव है वो गया है 8वें में उसका मालिक, तो उसका वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि वो छठे का और लाभ भाव दोनों का है, वो गया है, तो उसका तो कुछ इफेक्ट उल्टा आना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा, है ना, अभी समझ में आ जाएगा। अभी मैं इनके हस्बैंड का चार्ट भी लगाऊंगी, पहले इसको देख लो, फिर दोनों को कंपेयर करना। अभी दुर्गा जी आप बताइए। सूर्य राशि है में भी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य में शुक्र का अंतर, शुक्र का ही अंतर चल नहीं, रहा मेरी समझ ही नहीं आया कुछ भी। है। करियर का बताना मैं। हाँ हाँ, करियर वाइज बताना है। जी देखो सूर्य की दशा आप देख लो कब से आई है। जी जी। सूर्य की दशा 2020 से चल रही मैम, और अभी वर्तमान में इनका चल रहा सूर्य में शुक्र। तो मैम इसी में इन्होंने शुरू किया गया संभालना भी। तो शुक्र ने इसका अष्टम भाव को एक्टिव कर दिया। तो मैम अभी इनको थोड़ा परेशानी हो सकती है क्योंकि शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे संभाल ले। ठीक है, अभी मैं इनके हस्बैंड का चार्ट लगाती हूँ पहले, है ना, हो सकता है मैडम वो मैं चार्ट आपको एक बात ध्यान दिला दूं मैडम, हाँ जी। इस चार्ट में वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, दशमेश का 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठना तो बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। हाँ बिल्कुल, तो उसी राजयोग का फल तो मिलेगा। हाँ, है ना, ये देख लो पहले आप, फिर उसके बाद आप मुझे बता दें। मैम अगर पति के लिए गुरु से सप्तम भी तो देखते हैं ना, उनकी कुंडली में अगर देखना है तो। हाँ, उसमें उसमें भी देखते हैं, लेकिन उसमें गुरु ही सप्तम भाव में था, तो इसलिए हाँ मैंने सोचा कि इसको लगा देती हूँ। वैसे तो देख सकते हो आप, गुरु को लग्न बना के देख सकते हो उस केस में ना। गुरु को लगन बना के, गुरु से सप्तम नहीं, अगर पत्नी के लिए तो शुक्र से सप्तम। एक सेकेंड, अभी मैं चार्ट दिखाती हूँ। उनके चार्ट में गुरु ही सप्तम भाव में है ना, तो जब आप गुरु से सप्तम लगाओगे तो लग्न तो उनका वही बन जाएगा सेम, हाँ वही बन जाएगा, वही पूछ रही मैं। इसीलिए नहीं लगाया ना। ये इनके हस्बैंड का अच्छा चार्ट है। ये है अब पति अब आप देखो, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। पहले ये संभालते थे, सूर्य की दशा में उनके पास आया, क्या रहा ऐसा, क्यों आया, पहले यही समझ लेते हैं। सरिता जी बताइए। मैम जो शनि में सूर्य की दशा आई है तब से संभालने लगी। नहीं नहीं, ये तो हस्बैंड का चार्ट है भाई। ये तो हस्बैंड का उसमें आप बता रहे थे। देखो ये हस्बैंड का चार्ट है, ये समझ में आया। ठीक है, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम हुई इनको, अब मैं बता ही देती हूँ केस। मैं सोच रही थी आप बताओगे। देखो नहीं, पहले शनि में ये जॉब में थे, बाद में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया,
ठीक है। और बिजनेस जब स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा ठीक चला। इसके ऊपर शायद मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, इस चार्ट को मुझे याद नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस था, पहले आर्मी में थे, फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस किया इन्होंने। ठीक है। किसी पंडित जी ने इनको सलाह दी, कब दी थी और मैं बताती हूँ वो सलाह कब दी गई थी। अब आप देखना जरा किसने सलाह दी होगी। ये गुरु की महादशा में ये शुक्र का अंतर देख रहे हो 2006 वाला, ये षडाष्टक वाला, इसमें सलाह दी गई थी कि आप बिजनेस करो, आप बहुत पैसा कमाओगे। क्यों? अष्टम का लॉर्ड मूल त्रिकोण का प्रभाव लेके यहाँ बैठा, उस वक्त कमाया, लेकिन उसके बाद शनि में ऐसी हालत है कि कई करोड़ों का कर्जा हो चुका है। तो क्या फायदा है ऐसे बिजनेस, है ना। तो जिसकी भी सलाह थी समझ में नहीं आया कि सलाह दी क्यों गई। और मैम वो भी इस प्रॉपर्टी से एक मिनट रुक जाओ, पहले पूरा समझ लो केस अच्छे से। वो भी बिजनेस कैसा था? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब आगे दशा किसकी आई 2015 में? शनि। अब प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो आप भाव उस हिसाब से देखो, सब लोग क्या क्या समझ में आ रहा है। ठीक है। वाइफ के पास क्यों गया बिजनेस? वाइफ का चार्ट भी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनकी जब शनि की दशा आई प्रॉब्लम्स हुई। वाइफ की सूर्य की दशा ऑलमोस्ट 19-20 के आसपास, कोविड के आसपास। तो कोविड में तो कुछ टाइम कुछ नहीं चल रहा था, तो आप 21-22 से मान लो उन्होंने संभालना शुरू किया, है ना। साइनिंग अथॉरिटी वो बन गई उस टाइम पे। तो ऐसा क्या था कि उनको संभालने की नौबत आई, और ऐसा क्या था कि इन्होंने छोड़ दिया। अब क्लियर हो रही है स्थिति? तो अब पहले पुराने वालों से पूछूंगी, भाई आप लोग बताइएगा। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। शनि वाइफ अस्त को, है, शनि वाइफ अस्त का है, दिखाना, वाइफ का। वाइफ का दिखाती हूँ, शनि अस्त है ये तो एक ये देखो बहुत सारी चीजें हैं इन चार्ट में समझने के लिए। इन दोनों के कोई 2021-22 के बाद आपस में कुछ मनमुटाव हुआ क्या? देखो मन मुटाव तो जब से उनकी शनि की दशा आ गई ना, तो अच्छा, थोड़ा हाँ बहुत आप हाँ, मान के ही चलो। उनमें थोड़ा आपस बहुत, में, हाँ नहीं नहीं, वैसे तो वैसे कोई ऐसा वो नहीं है कि डाइवोर्स है, ये वो सब बढ़िया है, बहुत एकदम डाइवोर्स तो बेकार, नहीं, है ना। हाँ, लेकिन इधर शनि की दशा आई है, शनि क्या देगा? चतुर्थ से 12वां है, 12। है ना। तो घर और के सुख में तो बुध, कमी दे ही रहा है वो। और 4th हाउस लॉर्ड वैसे भी बुध यहाँ आ गया ना, वो तो अपने से वो 12th चतुर्थ चला से गया। अष्टम है। हम्म अभी देखो अल्पना जी को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अल्पना जी, सिंपल सा रूल है, काम क्या कर रहे हो? 4th हाउस का। 4th हाउस का कनेक्शन किसके साथ है? छठे के साथ, और मूल त्रिकोण ले 12वें के रही हूँ साथ, मैं यहाँ 12वें पे, के 12वें साथ, के हाँ। साथ। शनि 11th का भी लॉर्ड है, तो कुछ फायदा दिलवाएगा लेकिन नुकसान ज्यादा करवाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण कहाँ है? 12वें में। बैठ कहाँ गए? 12वें। तीसरे में। और जिसमें कि शनि जो कर्म के कारक ग्रह है वो अस्त हो गए, तो वो प्रॉब्लम देगा, है ना। वो प्रॉब्लम दे ही रहा है, सरकार से भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। शनि के साथ सूर्य है तो वो सरकार से, जो उस चार्ट में हमने बोला था ना कि इनको प्रॉब्लम होगी, शनि अस्त यहाँ पे भी है और उस चार्ट में भी अस्त है। शनि के ट्राइन में चंद्रमा और मंगल राहु, कोई बहुत अच्छे सपोर्टिव प्लैनेट तो बैठा नहीं है कोई भी जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दे हमें किसी चीज में, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं। एक अच्छी बात है कि 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब काम लगा रहेगा। अब दशा किसकी आ गई? शनि की, 15 में ये शनि की दशा है। वाइफ ने संभालना क्यों शुरू किया? शनि के साथ कौन बैठा है? सप्तमेश। बुध। बुध कौन है? 7th का लॉर्ड, 7th का लॉर्ड, है ना। ये शुक्र यहाँ बैठा है ना, ये अब इफेक्ट दिखाएगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? पत्नी साइनिंग अथॉरिटी है, पत्नी की तरफ से पैसा, अब योग इनका ये बनेगा। समझ में आया? अब ये वाइफ का चार्ट देखो, ये 10th हाउस देख लो, ये हस्बैंड, ये इनका खुद का करियर, ये पैसा कहाँ बैठे हुए हैं? 9वें भाव में, नवमेश के साथ। किस्मत को इनको पैसा देना था, है ना, पैसा देना था, इसीलिए ये अब संभालने पे आई है सारा बिजनेस, क्योंकि इनकी दशा ज्यादा अच्छी है उनकी दशा से। तो वो परेशान है और ये खुश है उस चीज को संभाल के। हालांकि कर्जा वर्जा अभी कुछ नहीं उतरा है, हो सकता है उतरने में 10 साल भी लग जाए, इतना सारा कर्जा है कि उतरने में 10 साल लग जाए। ठीक है, वो इफेक्ट हमें दोनों का शुक्र देख लो, उनका शुक्र मूल त्रिकोण अष्टम का प्रभाव लेके धन भाव में प्लेस्ड है, और इनका शुक्र चंद्रमा के साथ अष्टम में है। तो जनरली शुक्र अगर चंद्रमा के साथ होता है ना तो वो खर्चा ज्यादा कराता है, और यहाँ तो शुक्र छठे का प्रभाव भी रखा हुआ है छठे का और प्रभाव दोनों रखा को मनी वाइज देखोगे तो दोनों धन से देखते भी हैं दोनों ग्रहों को ना,
काल पुरुष के अकॉर्डिंग डियर वैसे भी मैम बहुत अगर आसान है ये चतुर चार्ट समझने में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताइए। मैम जैसे जो पति का चार्ट है, हस्बैंड का चार्ट है, अगर उसको लगाएंगे जो से यहाँ पे से अगर जैसे वो लैंड का काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो चतुर्भाव को देखेंगे, और वो बुध भी उससे एक घर पीछे गया तो उसका भी इफेक्ट होगा क्या, मतलब हाँ हाँ हस्बैंड के बिल्कुल चार्ट होगा में? ना भाई, लैंड का काम करोगे तो घर से बाहर नहीं जाओगे क्या? घर में बैठ के प्रॉपर्टी के काम होते हैं क्या भाई? नहीं पर वो तो 12वें जा रहा है अपने से, तो उसका घाटा नहीं देगा वो मेरा पूछना नहीं था, नहीं, ऐसे इसलिए घाटा घाटा नहीं हुआ देता, था। ऐसे घाटा नहीं देता। उसमें आपके एफर्ट ज्यादा लग जाएंगे, आपका घूमना फिरना ज्यादा हो जाएगा। वो घाटा अच्छा क्यों दे रहा है? क्योंकि 6 लॉर्ड और 12th लॉर्ड मामा के साथ भी मिलकर इन्होंने काम किया, 6 लॉर्ड का प्रभाव आया है ना, और 12th लॉर्ड भी आ गया। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं इन चार्ट्स में। अभी समझ में आया ना कैसे देखेंगे? इनकी किस्मत जी अच्छी है, हाँ उनका 10th की लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, मतलब काम तो चलना था, संभाल लिया इन्होंने। तो ये पता है कब काम आती है ये चीजें आपके रेमेडी में काम आएंगी। जब आप किसी को रेमेडी दोगे ना, तब ये ऐसे नहीं होगा कि शनि के मंत्रों का जाप करने से, चलो होता भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिचुएशन पलट जाए। उसको पलटने के लिए पूरा एनालिसिस करो और तब बताओ। अब देखो इनकी ना मतलब आगे सूर्य में केतु की दशा आने वाली है षडाष्टक, ये वही दशा मैं अच्छी नहीं है तो फिर ये टेंशन हो जाएगी इनको। 100%। फिर हाँ और आगे चतुर्भाव चंद्रमा की आएगी तब भी दिक्कत आएगी, अष्टम में चंद्रमा, राशि भी अष्टम में। दिक्कत आएगी। और अभी ये फिर जो इनको सूर्य बुध चल रहा है ना, देखो अभी का इवेंट बता देती हूँ, पहले 1 मिनट रुक ये जाओ। तो आने ही वाली है बस उसमें 5वें महीने। इवेंट समझो पहले। अभी ये मंगल आया था नवंबर में, है ना, ये चंद्रमा के बाद ये मंगल आया। चंद्रमा में क्या हुआ, कैश की थोड़ी सी क्राइसिस हो गए बहुत ज्यादा, है ना, पैसों की दिक्कत हुई, तो इन्होंने पार्टनरशिप की उसी बिजनेस में। तो पार्टनरशिप के लिए मंगल देखेंगे, मंगल आया है ना। जी पार्टनरशिप कहाँ से देखेंगे? मंगल से देखेंगे। किसने की? इन्होंने। ये कौन है? गुरु। साथ में कौन बैठा है? मंगल। मंगल तो इन्होंने पार्टनरशिप की बिजनेस में, दशम से दशम में दोनों बैठे हुए हैं। जैसे मंगल, जैसे हम हैं तो हमारा जब कोई छोटा भाई आएगा तो हम कहते हैं ना जमीन का बंटवारा हो जाएगा, तो पार्टनर बन जाना यानी मंगल का आ जाना, है ना। यहाँ मंगल का इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो पार्टनरशिप हुई, उसके बाद दशाएं देखो राहु की आई, तो राहु थोड़ी बहुत तो दिक्कत देगा ही देगा। और दिक्कत किसकी वजह से होगी? 7th हाउस का भी फल कर रहा है, तो हस्बैंड ने भी कुछ ना कुछ दिमाग अपना लगाया होगा बीच में यहाँ पे। तो यहाँ इस वजह से थोड़ी पार्टनरशिप में हल्का फुल्का मनमुटाव के साथ चलेगी। और अभी जब सूर्य में केतु आएगा तो ये दिक्कत बढ़ेगी, है ना। क्यों पार्टनरशिप बढ़ेगी? अभी बताती हूँ, एक सेकंड। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पे ना अब ट्रांजिट चेंज हो रहा है। ट्रांजिट कहाँ जा रहा है? शनि कहाँ आ रहा है? 12वें में। शनि के ट्राइन में शुक्र चंद्रमा, ये काम बदलवाएगा इनका सबसे पहला, क्योंकि चतुर्थ भाव से षडाष्टक है, यहाँ पे शनि का ट्रांजिट है। केतु का ट्रांजिट कहाँ जाएगा? सूर्य बुध शनि, ये भी परेशान करेगा, है ना। और राहु का ट्रांजिट कहाँ आएगा? 11th में। कौन है? गुरु। लग्नेश खुद है, मंगल के साथ बैठा है। सबसे पहले तो बीमार होंगी ये, क्योंकि इनका 4th हाउस एक्टिव है, तो छाती से संबंधित रोग इनको होएगा, है ना। एक इफेक्ट तो ये आएगा। दूसरा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होगी, राहु के ट्राइन में आ जाएंगे, तो यहाँ अच्छा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। पार्टनरशिप किसी और से की है या हस्बैंड वाइफ ने पार्टनरशिप? नहीं किस नहीं, तरह से हस्बैंड वाइफ में नहीं, किसी थर्ड उनसे, मतलब थर्ड किसी और। पार्टी? हाँ मैं मंगल से पार्टनरशिप कैसे देखी अपन? वैसे 7 से देखते हैं ना नहीं पार्टनरशिप। नहीं, हम तो ग्रह ले रहे हैं। अच्छा, बैठे तो ग्रह दोनों ले रहे हैं 7th अपन। में ही है, हम तो ग्रह ले रहे हैं। प्रत्यंतर दशा आ रही थी। तो मंगल से अगर हम यूं बोले तो छोटे भाई बहन से भी पार्टनरशिप हो सकती है। भाई पार्टनरशिप वैसे नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, ओके। है ना। जब 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 एक ही बेटा होता है तो वो प्रॉपर्टी बंटती नहीं है। जब 2 हो जाते हैं तो वो क्या होता है, बंट जाता है कि भाई मेरा पार्टनर आ गया, अब तो बांटना ही पड़ेगी चीज। तो पार्टनरशिप तो वहां से चली, अगर उस हिसाब से समझे तो मंगल एज पार्टनर के लिए हम लेंगे। ओके मेरे जो एक मैम हस्बैंड के जैसे चार्ट। मैम जैसे ये जो हस्बैंड का चार्ट था उसमें अभी खराब दशा आई तो बिजनेस उन्होंने शिफ्ट कर दिया किसी और पे। वैसे ही अगर किसी का खराब चार्ट है बिजनेस के लिए तो क्या वो अपनी पत्नी या अपने हाँ बेटी हाँ या हाँ कुछ हाँ हाँ, वैसे के नाम पे वही करना मैडम कह रही बुद्धिमानी है, है? रेमेडी ऐसी दो। कर सकते हैं। वो रेमेडी का काम करेगा ना, अच्छा हाँ, रेमेडी का। वो रेमेडी का काम करेगा फिर।
क्योंकि बचाना था ना इनको। और वैसे भी ये जान नोन है जिनका चार्ट है, तो उनको बताया भी ये गया कि आप ऐसे करो, आप अपना रहने दो अभी, आप इनके नाम करो, तब देखो बचेगा आपको। सही है। तो मैम अब अगर केतु आएगा तो मतलब बिजनेस तो ठीक चलेगा ना इनका? नहीं, दिक्कत आएगी उसमें, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी एक्चुअली अच्छा, केतु में। पार्टनरशिप में हाँ, दिक्कत है, ठीक है। चंद्र जी, शुक्र से आपने पैसा दिखाया कि पैसा पत्नी से मिलेगा, मतलब ये कैसे दिखाया? दूसरे उसमें शुक्र है भाई तो ये शुक्र नहीं समझ में। दूसरे भाव में, तो या तो हाँ पत्नी जी। पैसा लेके आएगी या लेके जाएगी। लेके तब जाएगी जब डाइवोर्स होगा, लेके तब आएगी जब वो काम करेगी। अच्छा, ठीक है। शुक्र मतलब पत्नी का रिप्रेजेंट करता है, इसलिए धन और भाव में आगे आप है। इनकी दशा देखो ना, इनकी बुध की दशा आ रही है 34 में, जी। बहुत टाइम है है। ना, तो पत्नी तो संभाल ही रही है। और बुध हाँ कौन है भी छठे का स्वामी, हालांकि ये मानने वाले नहीं है, करेंगे ये भी फिर से कुछ हाँ ना कुछ, हाँ। क्योंकि मंगल राहु और इनके इनके ग्रह देखो यहाँ भी बलवान। ज्यादातर ग्रह का इफेक्ट कहाँ है? तीसरे में और 11वें में, जो अभी हमने बात की थी ना बिजनेस के लिए, कि नौकरी छोड़ी, ज्यादा इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, पैसा ज्यादा कमाना है। क्यों? शुक्र षड्बल में बलवान है, दूसरे में बैठा है, तो वो सारे ग्रहों का इफेक्ट आ रहा है। और मैम गुरु मैम का अभी भी पत्नी ही संभालेंगी बिजनेस? मैम क्या ये काम बार बार बदलेंगे? चंद्रमा से ट्राइन में बिल्कुल काफी सारे बदलेंगे, ग्रह बिल्कुल हैं, बदलेंगे। दो तीन तो अब तक हो चुके हैं इनके, और आगे क्योंकि नया नया कुछ ना कुछ रोज मैक्सिमम ग्रह चलता इनके रहता है। चंद्रमा से ट्राइन में बैठे हुए टाइम हैं। में वैसे भी बिल्कुल। चंद्रमा अकेला ही है, आगे पीछे कुछ नहीं है। चंद्रमा सप्तम में अच्छा नहीं है, मेरा भी सप्तम में है मीनू जी। बस अब आप रहने दो वो भी तुम। अकेला है। किस में अच्छा नहीं है? अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैम पत्नी तो सुंदर मिलती है ना? हाँ मिलेगी, अब तो वो राकेश जी बताएंगे नहीं, भाई। पर मेरे अकेला नहीं है ना, पत्नी तो मेरी सुंदर है बहुत। हाँ ये मैम जैसे आपने दीदी बोला ना बताइए कि ना, किस किस वे में प्रॉपर्टी अच्छा का नहीं मानेंगे इसको? प्रॉपर्टी में बंटवारा जो है उसको भी हम हम्म। 7th हाउस से देखेंगे, एक तरह से पार्टनरशिप हो गई यूं। नहीं प्रॉपर्टी में बंटवारा। जैसे आपने कहा ना एक भाई दो हम्म, भाई हैं तो उनमें बंटवारा होगा, तो मतलब ये माने एक पार्टनर और आ गया, नहीं, वो देखने, वो ऐसा पता है नहीं। कैसे देखेंगे? वो हम ऐसे देखेंगे, हम्म, तीसरा हाउस किसका होगा? छोटे भाई का, छोटे भाई का। छोटे भाई। है ना। हम्म, बंटवारा हम्म, क्या है? हम उस चीज को मतलब बांट रहे हैं, है ना, हाफ हाफ उसको कर हम्म, रहे हैं, तो हम उससे हम्म, अष्टम भी देखते हैं वहां पे। अच्छा हम इससे अष्टम यानी हमारा कर्म, तो जब आधा आधा हो जाएगा तो भाई तेरा काम अलग मेरा काम अलग, ऐसे हम अच्छा। कहते हैं ना, तो वो इस हम्म। तरीके से देखेंगे। पैतृक प्रॉपर्टी हम हाँ 8th हाउस से देखते हैं मीनू जी। तो 8th का हाँ, अगर 3rd से संबंध बने तो भाई को चली जाएगी। 8 का अगर 3rd से संबंध बने, अब जा हाँ। सकती है, 100% नहीं कहेंगे जब तक चार्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि अच्छा। वहां पे बहुत सारी चीजें देखनी होंगी ना। अब हाँ। तीसरे से छठा है अष्टम, बिल्कुल। है ना, तीसरे से छठा है, तो अगर अष्टम अच्छी पोजीशन में नहीं है तो भाइयों से वाद विवाद भी तो हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि जी जी। संघर्ष और वाद विवाद बता रहा है ना वो सीधा सीधा। हाँ जी। हम्म, और उसका आपस में संबंध हो गया तीसरे और 8वें का, तो फिर भाई के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ सकती है, वो पक्का नहीं अगर बोलेंगे, बढ़ अगर सकती लगन लगन से हुआ तो हमारा है। संभावना यहाँ पे ज्यादा। भी चेंज आएगा, यहाँ पे भी एक चेंज आएगा। हाँ पता है वैसे क्या भी यहाँ पे क्या 8। चेंज आएगा? पिता की अपनी ही प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बनाई है, उनके वो पिताजी तो की थी, 4th है। तो फिर वो हाँ यहाँ पर 12th वही हाउस है। से देखी जाएगी, है ना। फिर इस तरीके से ठीक फिर है। तो सारा चार्ट हमारा घूम ही जाएगा, फिर 12th से देखो, फिर उससे घुमाओ चार्ट को। तो सही अष्टम बात। स्ट्रोंग है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मिल सकती है। भाई अष्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। अष्टम देखो, सबसे अच्छी बात है कि मैंने क्या सीखी है, मतलब जो चार्ट में देख के एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने भी किया होगा, अष्टम को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत बड़ा, है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन या तो अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए होगा, तो डिपेंड करेगा मेरा अष्टम हाउस जितना अच्छा है, वो जरूरी है होना ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो हमें कोई बीमारी है, अब जब तक वो शरीर में से बीमारी नहीं जाएगी हम आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया? बीमारी ने दिया ना। और तो आपसे वो कोई पूछे, अब ये एक चीज आप एक्सपीरियंस करके देखो, काल पुरुष में अष्टम में कौन सी राशि है? वृश्चिक। आप अपनी अपनी राशियों को चेक करो, वृश्चिक राशि जहां पे होगी, हो सकता है वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बना हो मेरी पत्रिका में, तो मैम जिनकी लगन में होती है? तो हम खुद ही बनेंगे। सबसे घुन्ने इंसान होते हैं वो। हाँ गुन्ने तो होते हैं, ये तो बात सही है आपकी।
तो तो इसको एक्सपीरियंस अष्ट करके देखो, कभी लाइफ में हुआ हो ऐसा, आ- समझ जाएंगे। अष्टम भाव कैसे अच्छा हो बुरा हो, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ मैम, अच्छा ग्रह हो, हाँ, ये तो फिर मैम कैसे उसमें अच्छा ग्रह बुरा बैठे हो तब या अच्छे ग्रह देख रहे हो तब, कौन सी नहीं, सिचुएशन में? खाली खाली हो और अच्छे ग्रह अष्टम देख को रहे हो लगन तभी। बना के और फिर वैसे ही रीडिंग कर लो जैसे नॉर्मल अच्छा हम अच्छा लगन चार्ट की रीडिंग करते हैं। बाकी अष्टमेश की पोजीशन देख लो। अच्छा, अच्छा। अगर वो अपने घर को देख रहा है तो अष्टमी स्ट्रॉन्ग। चालू। अब जैसे यही चार्ट है, अष्टम का स्वामी अष्टम को देख रहा है हाँ तो अच्छा है, लेकिन शनि की अच्छा दशा कहाँ किसकी आई? अष्टम से अष्टम की, तीसरे की। उसने परेशान कर दिया। किस लिए परेशान कर दिया? प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। तो यहाँ दशा का प्रभाव आया ना। हम्म। मधु जी बताइए, आपका हैंड रेज है। हाँ मैम, मैं तो क्वेश्चन ही भूल जाती हूँ इतनी देर में। आप लिख लिया करो। हाँ, और एक एक क्वेश्चन ये भी था, ये जो अभी शुक्र का आपने बोला तो मुझे ध्यान आया कि मैडम के वो मतलब इनकी वाइफ की पत्रिका में जो शुक्र है वो 8th में है, हाँ, वो है 11th का, तो वो अच्छा कैसे हुआ वाइफ की पत्रिका में? वो नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ वो अब ये 1 मिनट पहले मैं चार्ट लगा लेती हूँ। देखो, शुक्र ने, अब हमें ना कई तरीकों से देखना पड़ेगा। पैसे के लिए अगर आप शुक्र को देख रहे हो, है ना, या लाभ के लिए आप शुक्र को देख रहे हो, है ना, लाभ के लिए आप देखोगे तो लाभ भाव से कहाँ है ये? 7, 8, 9, 10, है ना, हाँ यानी अचानक तुम काम करोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। अब ये इनका अचानक काम ही तो था ना, अच्छा। ये इनका अचानक काम किया, इन्होंने शुरू किया तो अब हाँ इनको लाभ मिलेगा, ये कह रहा है शुक्र यहाँ पे। ठीक है, लेकिन है किसके साथ? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा कौन है? अष्टम का स्वामी। हाँ। तो वो दिन पे दिन परेशान भी करेगा, मन को परेशान कर देगा वो यहाँ पे इनको। अच्छा, हाँ बराबर। हमें देखना किस उसमें है, बीमारी के लिए देखना है तो भाई इनको थायराइड भी है और डायबिटीज भी है, दोनों है इनको। तो वो शुक्र चंद्रमा अष्टम में है तो उससे समझ में आ जाता है। हाँ मैम, मेरा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे शुक्र चंद्रमा आपने बताया मन को परेशान करेगा, तो क्या माता को भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, माता को भी प्रॉब्लम है, होती नहीं है इनको। मान लिया वहां से ये धनेश हो चंद्रमा और अष्टम में आके बैठा शुक्र के साथ, हम्म तो प्रॉब्लम देगा, शनि की दृष्टि भी हो। नहीं, धनेश हो चंद्रमा और अष्टम में बैठा है हाँ और शुक्र शनि के की साथ हाँ 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 बिल्कुल। देगा ना परेशानी। हम्म शनि तो भाग्येश है, लेकिन शनि तो वैसे ही खराब कर देता है। यहाँ तो कोई चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है तो यहाँ थोड़ा सा ठीक हो सकता है ना मैम, अपने घर चंद्रमा में अब बैठा है। एज के लिए ठीक बोलेंगे पर बीमारी तो रहेंगी। देखो, हाँ चंद्रमा की जब इनकी दशा आएगी ना तो कुछ ना कुछ मदर या सासू माँ दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई खराब परिणाम मिलेगा। अब ये दशा कब आ रही है? सितंबर 2026 में। हस्बैंड का अच्छा चार्ट में देख लो, सितंबर 2025 के बाद से चंद्रमा आ जाएगा शनि में। इनकी अच्छा। भी माता है, भाई माता तो दोनों की है ना, चाहे हाँ परिवार मिले हुए हैं तो इफेक्ट तो मिलेगा ही। तो किसी न हाँ किसी के माता को परेशानी यहाँ पे हो सकती है। किसकी माता को होगी? भाई वो जिनके माता का आप 4th हाउस के हिसाब से देखेंगे, हम्म। और जो घर में बड़ा होगा उसके हिसाब से देखेंगे। अच्छा मैम, फिर इसमें बुध और बिजनेस का रिलेशन कुछ बैठता है क्या किसी में, या बुध का इतना नहीं इम्पैक्ट पड़ता? जैसे शनि के स्टडी में साथ पढ़ा अगर था। बुध है, शनि के साथ शनि। बुध है तो ज्यादातर बिजनेस का चांसेस रहते हैं। बुध और अच्छा चंद्रमा दो को देखेंगे, क्योंकि ना वो चेंज कराएगा काम में चेंज कराएगा। तो नौकरी तो इतनी अच्छा जल्दी जल्दी लगती नहीं है, एक चेंज करो दूसरे प्रॉफिट उसमें चले जाओ, है ना। यहाँ बिजनेस की हम्म, ही बात होती है। अच्छा। और वैसे बिजनेस अच्छा चलना बुरा चलना उसमें बुध का रोल रहता है या उसमें तो ऐसा कुछ नहीं? उसमें बुध का रोल रहेगा जरूर, लेकिन बुध से ज्यादा हम देखेंगे बिजनेस कैसा कर रहे हैं। जैसे अभी इनमें प्रॉपर्टी का देखा और हमें परेशानी लगी, गुरु की जब तक दशा थी तब तक सब कुछ ठीक था, जैसे ही शनि आया उसने रुला दिया, हम्म, है ना। और एक कमाल की बात देखो, उन पंडित जी ने इनको नीलम और पहना रखा था, तो इतना शनि कहाँ कमाल था? कर दिया। हमसे कहते कहते थक गए, भाई उतार दो आप इसको, ये परेशान हम्म, करेगा, नहीं माने। फिर अब 2 महीने पहले जाके उन्होंने वो उतारा, हम्म, इतनी दशा इन्होंने निकाल दी। अच्छा मतलब कुछ भी। शनि के साथ बुध है तो वकालत भी तो अच्छा, वकील भी इंसान अच्छा बन सकता है ना, हाँ, बन अगर सकता। उसकी वो दशा मिल जाए तो। हाँ,
और बिजनेस जो है वो किस फील्ड में करना चाहिए, ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसका कोई रूल है क्या? उसमें सबसे पहले तो देश काल परिस्थिति देखो, ठीक है ना, सबसे हाँ पहले फिर वो देखो। दूसरा, हम्म, शनि से सप्तम दशम या शनि के साथ बैठे ग्रहों का इफेक्ट आएगा ही आएगा, आप ना चाहते हुए भी उसे करोगे। जैसे अच्छा इनके वो जो शनि के अपना साथ रूल है। में बुध है, प्रॉपर्टी आ गई। शनि के साथ में हम्म, सूर्य है, मामा पक्ष आ गया, ना चाहते हुए आया, अच्छा भले ये चाहे ना उस चीज को। जो भी साथ में ग्रह है वो कहाँ का स्वामी है उससे रिलेटेड भी अपने को मिल सकता है, ठीक आएगा है। ही आएगा, साथ में बैठा हुआ और ट्राइन वाला, वो मेरे टाइम घर वाला में बैठे हुए हैं, वो रूल, अच्छा वो उनको रूल साथ लेके चलेगा। चलना पड़ेगा। चाहे आज हम्म काम करूं उसका, चाहे 10 साल बाद करूं, करूंगा जरूर। शनि आप अपने कर्म का अपने चार्ट में कारक है। देख लो सब। शनि कर्म का कारक है, इसलिए बुध के साथ उसको ले रहे हैं मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। खुद भी तो फिक्स कारक है ना बिजनेस का। नौकरी हो चाहे बिजनेस बिज- को देखेंगे शनि को ही। नहीं, हाँ बिजनेस शनि को का ही। बिजनेस का नहीं है, वो दशम का वो है देखो फिक्स। कर्म हाँ के दसम। कारक हैं, है ना, तो हाँ नौकरी हो चाहे वो हो, कर्म बिजनेस दसम तो हो का आप फिक्स कर ही कर्म लोगे। तो कारक है बुध। नहीं, बट दशम का कारक ऐसे तो मैम बुध है ना। हाँ बुध अरे बिजनेस के लिए भाई, भी तो बुध। हम तो दोनों चीज ले रहे हैं ना। शनि बुध। हम दोनों के लिए सही 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 सही, नहीं ठीक है, वो सही है। अच्छा चलो, यस। अभी एक बात बताओ कि हम एक काम करते हैं, हम अपने अगले चैप्टर मैरिज वाले की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम्म जिनकी भी शादी देखेंगे भाई, काम तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो हम्म उनका करियर हाँ भी देखते चलेंगे साथ में। तो ठीक उससे क्या होगा कि हम एक टॉपिक आगे बढ़ जाएंगे, और ठीक है। शादी वाले में कुछ जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, नए जो रूल्स है ना। हम्म। अब उसमें हम क्या देखेंगे, देखो हैप्पी मैरिड लाइफ तो वैसे आजकल किसी की है नहीं, तो उसके चार्ट हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, हम हम्म। सीधा डाइवोर्स वाले देखेंगे, क्योंकि सही है। लव मैरिज ले लो पहले। पहले मैरिज तो करा दो, डाइवोर्स बाद में करा दो। अच्छा चलो ठीक है, हम दो तरीके का कंपैरिजन में रखेंगे, लेकिन इसको मैरिज कराएंगे तो जिनकी नहीं हुई है, कंपैरिजन करने से ही पता चलेगा ना चीज का। अकेले हम्म। अकेले देखने से आप अपने देखोगे सबकी हो रखी है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें असली पता चलेगा कि नहीं हुई तो किसकी वजह से नहीं हुई, वो रीजन क्या था। मतलब लव और मैरिज हम नहीं हुई। लव अरेंज छोड़ दो, आप शादी मैरिज है नहीं या हुई। नहीं हुई है, अच्छा बस ये देखेंगे, उसमें डाइवोर्स नहीं आना चाहिए। अभी ऐसे चार्ट इकट्ठे करेंगे जिसमें शादी का देखेंगे और डाइवोर्स नहीं आएगा उसका देखेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी एक चीज और बताओ, जो आध्यात्म वाला योग हमने देखा था, अकल्ट साइंस वाला, उसमें सबका मैच हुआ जो 4 पॉइंट लिख के दिए थे, हम्म। जी मैम। है ना। कोई ऐसा जिसका नहीं मिल रहा हो तो बताओ, चार्ट लगवाओ। हमारा तो है बुध केतु। और किसी का, सबका मैच हुआ। मेरा भी हाँ मैम, जी सबका ही मैम। मैच हुआ, मोस्ट प्रोबेबली सबका ही कोई ना कोई रिलेशन तो था ही हर किसी के साथ। दिलीप जी आपका। मैम मैं अपना जी मेरा चार्ट दिखा जरा, मेरे उसमें है कि नहीं है, तो किस संबंधित जो दुर्गा प्रसाद जी आपके में तो होगा ही। चलिए बताइए चार्ट आपका। मतलब मैं मीनू, अगली बार हम 27/1/93। शादी और साथ में कैरियर भी ले लेंगे। हाँ हाँ, कैरियर साथ में चलता रहेगा उसमें। ठीक है, ठीक है। मतलब हमें शादी वाले चार्ट में ये भी पता करना है कि ये बंदा कर क्या रहा है। करता क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल। और शादी मैम में 27 जिनकी हो गई या जिनकी नहीं हुई, जो नहीं, किस तरह पहले से जिनकी रहेगा? हो गई, पहले जिनकी हो गई, पहले नई वाली को अच्छा नहीं दे रहे, पहले जिनकी हो गई। अच्छा, पहले जिनकी हो गई वैसे चार्ट, ठीक है। हो गई और जिनका डाइवोर्स नहीं हुआ, और और जिनकी नहीं हुई मैंने हो। उसमें तो फिर कुछ दोनों के चाहिएंगे ना। हो दोनों के मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो एक का चलेगा। ठीक। कैरियर में जिन्होंने नौकरी से शिफ्ट करके बिजनेस किया हो, ऐसे कोई चार्ट हो। लेंगे लेंगे, सब सब आएंगे चार्ट, आप चिंता मत करो। या जो हाउस वाइफ है, मतलब यंग है लेकिन वो हाउस वाइफ है, समझ गई मैं, आपकी सारी बात समझ गई। तो सब उनका भी दे लेंगे, देना, उनका भी कर दे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हाउस वाइफ आगे जाके भी तो बिजनेस कर लेती है ना। हाँ, हम्म। जैसे अभी देखा है पीछे चार्ट हमने। हाँ और क्या। चलो अभी दुर्गा जी का ले लेती हूँ एक बार चार्ट, है ना, फिर क्लास खत्म करते हैं। दुर्गा जी बताइए। जी मैम 27/1/93। 27/1। जनवरी 27 जनवरी 93। हम्म। और शाम को 4:50। और 16:50, हाँ। प्लेस जी गढ़वाल मैम। कहाँ पे। चमोली गढ़वाल। तो उत्तराखंड ना। जी जी मैम।
है तो सही, इतना अच्छा। आपके में तो कई योग बन रहे हैं, बुध शनि के ट्राइन में केतु, गुरु के ट्राइन में केतु, और क्या चाहिए? केतु बहुत सभी बन रहे हैं। देख लो, बिना देखे ही बताया था आपके में योग है। थैंक यू मैं जैसे पढ़ने में बोलने में जरा वो मतलब डिसीजन निर्णय लेने में जरा वो हो जाता है कुछ नहीं, आपके अंदर घबराहट है और कुछ नहीं है। इतना घबराहट अच्छा है आपके अंदर। इतना अच्छा योग है ना, बुध केतु और गुरु तीनों ही मिल गए। थैंक यू। चलिए ठीक है। अभी मधु जी, मैम ये हेजिटेशन जाएगा कैसे हम लोगों का? चला जो जाएगा, रुक जाओ। फाइनली निर्णय लेने में सभी को प्रॉब्लम है, उसका कुछ टिप्स दे आप। हाँ, उसका कोशिश एक तो हम लोग उपाय करेंगे बताऊंगी ही। मैं, बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी, अभी रुक जाओ। मधु जी आप बताइए। हाय मीनू जी, एक तो क्वेश्चन था, आपने कहा था आप 1-1 घंटे का वो बताएंगे ट्रांसलेट। हाँ, वो आगे आएगा, वो आगे आएगा ट्रांजिट, 1-1 घंटे तो वाला। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था जो हमने आपसे के साथ शेयर किया था ना, वो हमने आपको एक तो वो भेजा है टैरो, आप देख लेना। तो उसमें क्या अच्छा। हम मून को देखते हैं ना, मून के मतलब कि अभी भी उनकी सेम सिचुएशन है, तो मून के ट्राइन में शनि आए या क्या आए? किसका बात कर रहे हो आप, कौन से वाले, जिनका कल कल हम आपके क्लास में साथ कर रहे थे? जो चार्ट शेयर किया था ना जो आपके साथ। कॉमा में है। रुक जाओ। हाँ, तो पहले मैं हाँ उनका जो आपने टैरो किया है ना, एक बार वो देख लूं जरा, है ना, क्लास के बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ। ओके। तो पहले एक बार उसको देख लेते हैं क्या आ रहा है उसका जवाब। उनकी वो तो सेम है, मतलब की हालत ठीक नहीं है, लेकिन अभी वो जा नहीं रहे। हाँ, कोई नहीं, पहले मैं उसको देख लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद हाँ। आपको बताती हूँ, है ना। और जो उनका जो मैंने मून, चार्ट दिया था, एक सेकेंड एक प्लीज, सेकंड अलका जी, रुक जाइए। हाँ, एक सेकेंड जरा। उनका ना लगन तो नंबर, वो मैंने आपको चार्ट तो दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन है। लगन तो उनका 7 है, हम्म 7 राशि में है, शनि और शुक्र बैठे हैं उसमें, और मून अभी लियो में है तो 11th हाउस में है। बट उसके ट्राइन में जैसे राहु है चार्ट में, और सम सप्तक में अगर ट्रांजिट में देखे तो शनि और वो आए हुए हैं, शनि और सूर्य आए हुए हैं, बट मैं मार्स वहां समझ बैठा गई, हुआ जब कन्या राशि में चंद्रमा होगा ना तब दिक्कत होगी उनको। है कन्या राशि में। हाँ, ओ ठीक है, ओके। अगर हुई तो पहले एक बार टैरो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। हाँ, दिक्कत तो उनको है ही, तो अब वो देख रहे हैं ना कि जो हमने आपको सिचुएशन बताई थी कल। हो गया, ओके, आ रही हूँ। तो उसका अब उसको वो चाहते हैं कि वो सफर ना करें, और ठीक है, आप वो टैरो देख लेना तो फिर हाँ हमें हाँ, बता मैं देना। क्लास के बाद आपको देख के बताऊंगी, है ना। चलो ओके सरिता ठीक है, जी। ठीक है, ओके थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि शनि अकेला हो और ट्रायण में कोई ग्रह ना हो तो कोई बात नहीं, तो दशम भाव कहीं चला गया। दशम भाव को देखेंगे फिर। हाँ, अरे दशम को तो पहले देखना ही है हम तो, देखो अब आप ना फिर कंफ्यूज कर रहे हो, आपको सारे रूल बता दिए। हाँ, आपको जिसकी जरूरत है उसको लगाओ, ठीक है। अब ये थोड़ी नहीं, भूखे लग रहा है तो सारा खाना खाना ही खाना है। हाँ जैसे क्या है कि सब लोग यही शनि के ट्रायण में ही देख रहे हैं, शनि के ट्रायण में ही देख रहे हैं, फिर नहीं शनि के ट्रायण नहीं, हम वैसे नहीं देख रहे हैं, हमने ना देखे। इसमें मैं बताती हूँ, हमने सारे रूल्स लगाए यहाँ पे। हमने क्यों देखा इनके चार्ट में स्पेशली अभी, क्योंकि हम आध्यात्म का योग देख रहे हैं, है ना। आध्यात्म क्या है इनका, दो चीज हो सकती है, या तो वो आपका करियर ही है, स्टार्टिंग से आप उसको करते आ रहे हैं, या हम अपने इंटरेस्ट के लिए सीख रहे हैं, या ऐसा होता है पहले कुछ और काम करते थे अब सीख लिया तो अब कर भी लेते हैं। दो तीन हाँ हाँ, तरीके होते हैं, तो उसके ठीक है। तो अकॉर्डिंग चार्ट देखना पड़ेगा। फिर मैं अपना कुंडली देखी तो उसमें न शनि अकेला भी है और ट्रायण में कोई ग्रह नहीं है, दशम में भी कोई नहीं है। ऐसे नहीं, चार्ट लगवाओ फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कहाँ कौन सा ग्रह है, ठीक है। ठीक, अगली क्लास में याद रखेंगे, सरिता जी का चार्ट ले लेंगे, या फिर ठीक आप है, ना ग्रुप में डाल दो सरिता जी अपना चार्ट, और देखो सब बता देंगे एकदम आपको कहाँ पे योग बना हुआ है। ग्रुप में डाल दीजिए आप। ठीक। मैम क्या है इसमें, अब टाइम तो थोड़ा कम हुआ है, हाँ 15 मिनट लगते हैं देखने में कि भाई उसका डिसीजन लेने में। 5 मिनट में या 2 मिनट में एकदम से क्लिक नहीं करता, वो प्रैक्टिस अभी चाहिए। वो हो जाएगी,
वो धीरे, अब और टाइम तो काफी कम हुआ है, जैसे जैसे हाँ रूल्स को लिखते जा रहे हैं ना, और वो बार बार उसको रिपीट करते हैं, हाँ, उससे थोड़ा रूल्स लगते क्लैरिटी है। हैं, रूल्स लगते हैं, हाँ, देखो सारे लगते हैं। अभी अभी आपने लास्ट वाली क्लास में एक्सीडेंट का बताया था, 5-6 पॉइंट लिखाए थे, जिसमें वो राशि परिवर्तन करता है, वो सब भी पढ़ाया था। तो हाँ वो मैंने देखा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को नहीं लगी, सामने वाले को लगी, उसने कोर्ट केस कर दिया घर के बाहर ही। वो मैंने लगाया, पांचों के पांचों वो एज इट इज हो रहे हैं, हाँ लगेंगे। बिल्कुल। तो वो आपकी बार कभी भी एक्सीडेंट का होगा ना, मेरे पास हाँ 1-2 हाँ केस और ले रहा हूँ, वो आज डिस्कस करेंगे। वो पांचों रूल एज इट इज लग रहे हैं, सारा लगा के देख लिया, राशि परिवर्तन, अंतर दशानाथ का, प्रत्यंतर दशानाथ का, वो सारे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बैठ रहे हैं। तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे कभी हाँ भी, हाँ जब बिल्कुल एक्सीडेंट कर, करेंगे ना, तो मैं आपको शेयर करूंगा अब मेरा एक्सीडेंट सामने। करवाइएगा मत। हाँ बस वही है, अभी बस हाँ पीरियड, वो अभी भी चल रहा है थोड़ा सा पीरियड, इसलिए ध्यान से चलता हूँ। हाँ, चलिए सोनिया जी। मीनू जी, मुझे याद नहीं आ रहा आपने ये कब करवाया था, ये योग एस्ट्रोलॉजर वाला ना, अध्यात्म का। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, मैंने ग्रुप में डाला था मैसेज ना, जब लास्ट क्लास थी ना, उसी दिन मैंने डाल दिया था, तो आपको बस देखने के लिए बोला था, आप लोग अपने चार्ट में देख लें, तो सबके में लग गया है, आप भी अपने में देख लेना, मैं दोबारा तो उसको अगर डाल कोई, दूंगी, दोबारा प्लीज डाल दूंगी। दोबारा डाल दीजिए, हाँ प्लीज प्लीज, दोबारा थैंक डाल यू। दूंगी। उसमें मुझे बस इतना क्वेश्चन था कि अगर हम्म जैसे कोई प्रोफेशनली नहीं सीख रहा है, सिर्फ हॉबी के लिए सीख रहा है, हम्म। तो फिर तो शनि का कोई उसमें काम नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, काम आएगा जी शनि का, सीख रहे हो ना, फिर भी आए। शनि तो वैसे भी आएगा ही आएगा भाई, शनि का तो रोल अच्छा, आएगा ही आएगा उसमें। जो मैंने चार्ट दिया मीनू जी आज, उसमें भी वो भी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ हम्म, रहे हैं, तो उनके उनके कोई ऐसा रूल नहीं लगा उसमें चार्ट अभी में। हम देख लेंगे, बिल्कुल लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक कहीं है, ना कहीं से तो आएगा ही आएगा, है ना। ठीक है, मैं दोबारा देखूंगा एक बार, हाँ फिर दोबारा एक बार आप फिर देख पढ़ूंगा लेना, आपका। नहीं, हाँ उनका तो शनि और गुरु ही इकट्ठे बैठे हैं। हाँ उनका तो, आप कैसे कह रहे हो, शनि गुरु 9th हाँ, हाउस में शनि बैठे गुरु उनका तो तो इकट्ठे है, 9th में कर्म बैठे धर्म। हैं। हाँ, उनका हाँ तो नहीं, शनि सही है, गुरु सही है, इकट्ठे सही हैं, उनका तो सबसे पहले ही दिख रहा है। है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक क्या है। था, शनि गुरु मर्क्यूरी एंड केतु इकट्ठा होना चाहिए, या उनका कोई नहीं नहीं, रिलेशन होना चाहिए? मैं लिख के भेजूंगी, अभी रुक जाइए सोनिया जी, एक है ना। क्लास कर लेंगे ना इसी में, थैंक यू, ऐसे थैंक तो यू, हाँ थैंक यू। सभी चलो सभी की भाई, कुंडली लगा लेना, जितने भी हैं हम लोग 20-25 लोग। बिल्कुल सबकी लगा लेंगे, सबके में सेम ही दिखेगा, आपको चिंता ना करो। हम्म। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो आप जी, लोग मैरिज वाले हैप्पी चार्ट होली इकट्ठे करना, सबको। आप सबको भी हैप्पी होली की होली सबको, शुभकामनाएं। मुबारक थैंक यू। बहुत सारी थैंक शुभकामनाएं। यू मीनू आप जी, भी हैप्पी हमें बता होली। देना मीनू जी, हाँ बिल्कुल। टैरो का, थैंक यू।